अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आज इंशाल्लाह हम लोग को क्या ईद से पहले वाला लास्ट लेसन है वरना आप कहते हैं तो आ जाए, गोश्त साथ साथ बांटते जाएगा, साथ साथ क्लास में सुनाएगा सबक तो इंशाल्लाह फिर हम आज नया थोड़ा सा कुछ करेंगे। इतना नया नहीं कुछ करेंगे, मखरज और नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज हम दांतों के बारे में पढ़ लेंगे, वो फिर अगर ज़रूरत हुई तो रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है। माशाल्लाह से आप लोगों ने ऑलरेडी कर तो लिया। वेल, कुछ न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छा ठीक है, आ गए हैं मेरा ख्याल है, तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। तो आज लेसन नंबर 28 है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है उसको क्विकली एक ओवरव्यू उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ही कि हमें पता चल गया वह हरूफ मुफख्खमा यानी कि मोटे हरूफ कौन से होते हैं, उसका हमने एक मजमुआ याद कर लिया हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, एक सेकेंड है जी, उसके बाद हमें पता चल गया था कि ये खुस्सा दौतिन क़िज़, या इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं जिसको ये मजमुआ याद ना आ रहा हो। ये जो हम कहते होते हैं ब्रदर लेटर्स जो हैं, सौद दौद तो गौ, और फिर उसके बाद खौ गौइन, ये इन बेचारों का भाई नहीं आया आसान और उसके बाद कौफ। ठीक है, जिस तरह आपको आसान हो वैसे याद कर ले। वैसे ये मजमुआ भूलता नहीं है, एक दफ़ा याद हो जाए तो ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे हुरूफ जो हैं वो मुरक्कक हैं, यानी कि बारीक हैं। ठीक है। और जो हमारे कंडीशनल लेटर्स हैं उसमें अलिफ आ जाता है, यानी कि डिपेंड करता है कि वो पतले पड़े जाएंगे या जो हमारा मोटे पड़े जाएंगे। ठीक है। अगर किसी मोटे लेटर के साथ अलिफ आएगा तो इसका क्या मतलब है कि अलिफ की भी मोटी आवाज आएगी। मसलन क्या मतलब है इसका, ये तो अब ये तो नहीं कर सकते कि इसकी मद हम बना लें, बारीक कर लें, तो ऐसे तो नहीं होगा, वो तो अजीब सा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ता, ये बारीक है यहाँ पे, तो इसकी एक एक बेशक एग्जांपल्स आप लोग लिख लिया करें। लाम जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ इसमें जलाला के अंदर मुफख्खम पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि कैसे, अगर लफ्ज़ जलाला से पहले कसरा होगी तो ये मुरक्कक पढ़ा जाएगा, फतहा या दौमा होंगे तो ये मुफख्खम पढ़ा जाएगा, यानी दोनों लाम मुफख्खम पढ़े जाएंगे या दोनों लाम मुरक्कक पढ़े जाएंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द उसके पहले क्या हरकत आ रही है। रॉ जो है इसके काफ़ी सारे हम रूल्स पढ़ते भी जा रहे हैं, इंशाल्लाह एक दफ़ा सम अप भी कर लेंगे। कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो इंशाल्लाह हम जब रॉ के अहकाम पढ़ेंगे तो उसको फिर देख लेंगे। ठीक है। अब तक हमने वैसे जो पढ़ा है, रॉ पे फतहा हो तो वो मुफख्खम होगा, रॉ के नीचे कसरा हो तो मुरक्कक होगी। और क्या क्या पढ़ा है ज़रा बताएं। रॉ साकिन उससे पहले क्या हो, पता। कसरा हो तो कैसी पढ़ी जाएगी? मुरक्कक। जी, मुरक्कक पढ़ी जाएगी। ठीक है। और रॉ साकिन हो उससे पहले फतह हो तो मुफख्खम पढ़ी जाएगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमें सूरह फजर से मिलेंगी। ठीक है, उसके अंदर भी हमारा सूरह फजर में एक्चुअली थोड़ा सा और डिफरेंट वो आ जाता है, उसमें दो साकिन लेटर्स इकट्ठे आते हैं, उसकी भी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट इंशाल्लाह वो आ जाता है। ठीक है। एक और भी हमने रूल पढ़ा था, हमने कहा था रॉ साकिन हो उससे पहले या आ रही हो, ठीक है, तो हमेशा ये मुरक्कक पढ़ी जाएगी। ठीक है, अभी नहीं भी समझ आ रहा तो अभी देख लें, फिर आ जाएगी समझ। ठीक है रात पहले या आए। जी। ये हमने जैसे समझे सिस्टर, ये वाला नजीर। ठीक है, ये जैसे ये है नजीरुन फॉर एग्जाम्पल था, इसे वक्फ करेंगे
और इससे पहले या साकिन आ रही है तो इसका मतलब है क्या पढ़ी जाएगी, मुरक्कक पढ़ी जाएगी। ठीक है। वहां आपने नजीर लिखा। हाँ ये सिस्टर ये वाला। ठीक है। नजर नहीं आ रहा। हाँ। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये मुझे लगा हमने कहीं पे कर लिया है, नहीं भी क्या तो कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सारा कर लेंगे, याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। वो है आपने अच्छा जी। हाँ। अच्छा। न- फिर नजीर लिखा। जी। नजीरुन लिखा हुआ है। नजीरुन लिखा हुआ है ना, मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर नजीरुन को अगर हम वक्फ करते हैं तो यहाँ पे हाँ, रॉ मुरक्कक पड़ी जाएगी। ठीक है। ठीक। ठीक है। बेसिकली ये देखें, ये कौन सी वाली मद बन रही है अगर हम इसे वक्फ करें। मध्य असली। मद मध्य असली नहीं बन, ये मध्य। हमारी मद आरिदली मध्य आ सुकून रही। बन रही है। ठीक है। हम्म। तो उस पे ये देखिए, ये कसरा के साथ बन रही है ना, हम्म। या से पहले कसरा है, तो इस वजह से इसका ये निशानी है कि इससे पहले या साकिन आ जाए तो उससे पहले और कसरा होगी। ठीक है। तो हमारी ये मुरक्कक पड़ी जाएगी। इंशाल्लाह इसकी कोई और एग्जाम्पल सिर्फ देखेंगे ना जब टेक्स्ट में आएगा तो ज़्यादा क्लियर होगी बात। ठीक है। अच्छा। अब उसके बाद मखारिज हमने जो ये आजकल जो दोबारा रिवाइज करे हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कौन से पढ़ लिए हैं। एक तो हमने जौफ का भी पढ़ लिया हुआ है, जौफ पढ़ लिया ना कि नहीं पढ़ा। पढ़ लिया। पढ़ लिया है। ठीक है। अल हलक ये पढ़ लिया हुआ है। ठीक है। और लिसान। अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी जी, लिसान में से हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने जीम शीन और या पढ़ लिए थे। ठीक है। और कौफ और क्या पढ़ा था, काफ, ये वाले ऑफ। सारे मखरज पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो अब जो बाकी मखरज है ना, उनको करने से पहले हमें दांत जो हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि दांत जो है ना वो मखारिज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है, हमारी जबान दांतों के पीछे बैक साइड पे लग रही होती है। ठीक है। तो इसलिए हमें दांतों के नाम जो है वो याद करना ज़रूरी है, उसको देखना ज़रूरी है। अब मैं ये तो नहीं ना आपको कहूंगी कि जबान को जो है आप ऐसा करें 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएं, और जो है इस तरह करके तो नहीं होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो नहीं मैं आपको बता सकती कि आप इतने इतने इस पे करें, ना एंगल्स बता सकती हूँ। तो दांत अगर याद कर लेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह उसके आसानी हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ऊपर वाले जो है सनाया उलिया के साथ लगने हैं, या आपकी इदरास के साथ टच होने वगैरह, तो फिर वो ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो मखारिज में हमने पढ़ा था, एक मखरज आमा होता है। ठीक है। यानी कि जो पब्लिक एड्रेस कह लें या जनरल एड्रेस कह लें। ठीक है। जनरल एड्रेस अगर इंग्लिश में करना जाए, और खासा जो होता है वो स्पेशल एड्रेस होता है। ठीक है। जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल मैं ये देती होती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं। ठीक है। लाहौर में आपका घर किधर है, जो आपका घर है ना, फॉर एग्जांपल आपका घर है 100 बी वॉट एवर, जौहर टाउन है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आपका ये जो ये वाला एड्रेस है ना, ये आपका स्पेशल एड्रेस है। ठीक है। तो इसी तरह ये आपका मखरज आमा है। ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल, जैसे ये लिसान जो है हमारी मखरज आमा हो गई। ठीक है। और मखरज खासा क्या होगा यहाँ पे, अक्सा उल लिसान। अक्सा उल लिसान से अब दो हरूफ कौन से अदा हो रहे हैं, कौफ और काफ। ठीक है। फिर उसके बाद वसतुल लिसान, ये हमारा क्या हो गया, लिसान है स्पेशल एड्रेस के, वसतुल लिसान। अब इन तीनों की भी स्पेसिफिक वो हैं, जीम कहाँ कैसे अदा होता है, कोई सिस्टर एक दफा रिवाइज करवाएं मुझे। जी। जीम। जीम के नहीं नहीं कैसे बोलेंगे, मखरज मालूम करना हो, हमजा के ऊपर फतहा लगाएं और साकिन कर दे लेटर को, तो आपकी आज जबान बिल्कुल उसके मखरज पे लगेगी, अज। आज क्या क्या इसका आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, फिर क्या बताएंगे आप। वसत वसतुल लिसान जब हनकुल आला मतलब तालु से हाँ चिपक जाए। के साथ चिपक जाए तो जी मदा जी। होता है। ठीक है। हम्म। अच्छा अब शीन का बताएं सिस्टर, अश। शीन का है वसतुल लिसान वैसे तो हनकुल लिसान आला के करीब हो जाए ना। हाँ माशाल्लाह ठीक हो और गया। और टच ना चलिए हो। सिस्टर टच ना शाकरा हो या सके। का बताएं। अश या का जब हन की आला से जुबान नरमी से लगेगी। हाँ माशाल्लाह ठीक है। तो हनकुल आला क्या होता है, कि जो हमारा मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसको तालू भी कहते हैं, जो गार टाइप का हिस्सा होता है, अगर आप शीशे में देखें छोटे तो उंगलियां भी मारते होते थे हम।
तो आपको फील होगा उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, ठीक है, गार टाइप का। तो उसको हनकुल आला कहते हैं, यानी कि सख्त तालू जो है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये आपको आते हैं। चलें जी, मुझे सिस्टर राहीला आप बताएं, कॉफ का मखरज क्या है? याद है आपको? बता दें, जैसा भी आता है, कुछ नहीं होता, ट्राई करें। जी, सिस्टर रिजवाना बताएंगी। मैं बताऊं? 1 मिनट सिस्टर, आप दें, इनको जरा चांस देते हैं। नहीं याद है। नहीं आएगा ना तो आपने बताना है फिर, ठीक है। जी सिस्टर रिजवाना, आपका माइक ओपन है, आप शिकायत कर रही होती हैं कि हम आपसे नहीं पूछते। चलें जी, बताएं अब हमें। क्लास छोड़ के भागना नहीं था सिस्टर। अच्छा, माइक म्यूट कर लिया। जी, ये 1+ सिस्टर कौन है? 1+6 ये कौन है सिस्टर? नाम चेंज करें अपनी डिवाइसेस के नाम से, अपना असली नाम रखें। जी सिस्टर आबिदा आप बताएं, खौफ का जो मखरज क्या है? काफ है, अक्सर लिसान जब हाथ को लगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और लिहाज काफ यानी कि नरम है तालू। ठीक है, और नरम। काफ का भी बता दें फिर आप ही। तो अक्सर लिसान जब सख्त तालु को लगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। तो सिस्टर सदफ खालिद, आपका हनकी भी आला। माइक अनम्यूट है, आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। नहीं, मैं भी नई स्टूडेंट है तो मुझे भी सही से समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप पिछली क्लासेस में थी? जी मैं थी, लेकिन मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा इसमें? नाम याद नहीं हो रहे? नाम याद नहीं हो रहे मैम, ये जो आप बता रही हैं फतह का और ये कसरा, ये अच्छा। थोड़ा सा। जी। अच्छा चलें, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखें, अभी आप एक चीज पे फोकस करें, मखरज पे फिलहाल हम बात करें ना। मखरज का ओके। मतलब होता है आर्टिकुलेशन पॉइंट, यानी कि आपके हर हर्फ की डिफरेंट जगह से वो अदा होता है। ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी जो जी लेटर्स होते हैं, आप ओ जो है उसके लिए आपका पूरा मुंह राउंड होता है ना, होंठ गोल होते हैं। ठीक है। इसी जी तरह जो है, कोई भी लेटर बोलना हर एक का डिफरेंट है। ए अगर बोलना हो तो आप मुंह बंद करके, या समझे बहुत ऊंचा नहीं खोलेंगे, डिफरेंट यानी आपको बोलने के लिए उसका स्पेशल एक पॉइंट होगा। तो इसी तरह अरबी में जो हरूफ है ना, उनके भी स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जहां से वो निकलते हैं। ठीक है। जी तो जी यहाँ पे अगर आप जबान को देखें, ये इस तरह करके जबान ड्रॉ हुई है पीछे से, यानी आप इस तरह करके, इसी तरह होती है ना। तो हाँ यहाँ पे जी जो बिल्कुल एंड है ना, एंड, इसको हम अक्सा उल लिसान कहते हैं। ठीक है। अक्सा का क्या मतलब होता है? जैसे मस्जिद अक्सा है, दूर है ना वो। जी जी ठीक है। जी तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, आपके मुंह के अब जबान खाली तो नहीं लगी हुई, मुंह में पूरा आपका वो है, ऊपर जो तालू जिसको कहते हैं वो भी है ना, जी ऐसे करके जो मुंह बना होता है, समझे, ये जबान बना देते हैं बेचारे की। ठीक है। ये ऊपर नाक वगैरह बना ले। ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपको मेरी ड्राइंग जी नजर आ रही है? ठीक है। हाँ यहाँ जी पे किस तरह से कवा सा लटक रहा होता है ना। हाँ जी ठीक है। तो ये नरम तालू होता है यहाँ पर। जब आपकी जबान का पीछे वाला हिस्सा नरम तालू पे लगता है ना, तो कॉफ अदा होता है। बोल के देखें, मखरज मालूम करने के लिए एक हमजा लगा लें और इसको साकिन करें। बोलें आप, बोलें। अक्ल। हाँ, तो कहाँ जबान लग रही है? पीछे से लग रही है ना, उठ के फील हो रहा है ना, गुदगुदी टाइप सी होती है ना। जी तो ये जी आपका कॉफ का मखरज है। मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। ठीक है। जी अब आप बोले जी अच, अच। अक हाँ, तो ये कहाँ लग रहा है? ये सख्त जो ये बरगार टाइप का हाँ, है ना। तो ये उसका जी मखरज हो गया, सिंपल। ठीक है, अब समझ आइए। जी चलें। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपको कुछ नहीं आ रहा, या इस तरह परेशान नहीं हो जाना टर्मिनोलॉजी से। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। आपने ये नहीं सोचना आप आउटसाइडर हैं, आप लोगों के लिए ही ये हम करवा रहे हैं। ठीक है। अब इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह जी। क्लास है ये, इसको आपने ओन करना है। ठीक है। जब आप अपना ये थोड़ा सा वो पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगी ना, आप ये सोचेंगी कि मुझे आता है, आ जाएगा, तो इनशाला आपका दिमाग कहेगा हाँ मुझे आ जाएगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मुझे नहीं आएगा, ये बहुत सीनियर्स की क्लास है, तो फिर आप सारी क्लास ऐसे ही बैठी रहेंगी। ये सही। बिल्कुल बेसिक्स हैं। ठीक है। मुश्किल इसलिए लग रहा है आज तक क्योंकि हमने अरबी में पढ़ा नहीं है ना। लेकिन जी आप जी देखें, बिल्कुल। अब आपने परेशान नहीं होना। ये अरबी की टर्म है, कोई बात नहीं। अक्सा का मतलब दूर है। आप लिसान क्या होती है, जबान को कहते हैं। जो आपको ना समझ आए पूछ लें। ठीक है। ठीक
तो ठीक है आप, मैम। हाँ, तो मखरज इसी तरह मालूम होता है। आप देखें, जीम का मखरज अगर मैं पूछती हूँ क्या है, कहाँ से अदा होता है, तो आप इसके साथ एक हमजा लगाएं और बोल के देखें, अज, बोलें। अज। तो आपकी कौन सी जुबान का पार्ट टच हो रहा है तालू को? मिडिल, अ, मिडिल अज। पार्ट है ना? जी। बोल के जी देखे, मिडिल। अज। और इसका अज। मखरज अगर मैं पूछ रही हूँ तो इसकी डेफिनेशन छोटी सी याद कर लें आप। ठीक है, वैसे तो आपको पता चल गया कहाँ से निकल रहा है। अब आप कहेंगी अच्छा, जब सख्त तालु के साथ, या हनकुल आला भी उसको कहते हैं, ठीक है, आपको हनकुल आला नहीं याद हो रहा फिलहाल तो कोई बात नहीं। ठीक है, हनकुल आला सही। की जगह आप क्या करें, आप कहीं सख्त तालु के साथ जब जबान, बीच वाला जबान का हिस्सा लगे, यानी वसत कहते हैं, जैसे मशरिक वस्ता नहीं होता, मिडल ईस्ट। जी। ठीक है, तो आप वसत से याद रख लें, जब आपकी जबान का मिडिल पार्ट जो है वो कहाँ लगेगा, ऊपर, सख्ती से लग रहा है, सख्ती से लग रहा है ना, अज, तो जी अज। मदा जी। होगा, है ना? अच्छा, इसी तरह शीन जी। को देखें आप कैसे हो रहा है, इसके साथ भी हमजा अटैच करें। जी, अश। अश, अश नहीं कहना, अश, अश। अश। हाँ, और होंठ आपके उठ रहे हैं, होंठों का कोई काम नहीं है, ठीक है। आज हमें पता चल जी। गया है कि जबान से अदा होता है, होंठ कुछ नहीं इसके अंदर करेंगे, उनका कोई काम नहीं है, उन्होंने सीधा रहना है। ठीक है, इसीलिए ये ठीक। पेंसिल रख के प्रैक्टिस करने वाला लेटर है, अश। और इसमें कौन सी अश। साउंड आ रही है? शावरिंग साउंड आ रही है ना? शावर में। अश, जैसे तूके फेंकने लग रहे होते हैं, है ना, बच्चे फेंकते हैं। अच्छा, तो आप देखिए अश कैसे लग रहे हैं जब आपका जबान अभी आपकी टच नहीं हो रही, बोल के देखें, अश, सिर्फ करीब आ अश। रही है ऊपर तालु के, है ना? जी। जैसे अज, उसमें तो जबान टच हो रही थी बीच से, टच हो रही यहाँ थी। से सिर्फ करीब आ रही है, तो इस पे आप लिख लें करीब आ रही है। ठीक है, हनकुल आला जी। या सख्त तालु के करीब आ रही है तो शीन दौर है। और या बोले आई, आई बोले, आई। आई। हाँ, तो इसके लिए क्या हो रहा है, आई के लिए ई नहीं बोलेंगे, आई, आई। आई। हाँ, आई। इसके लिए बीच का रीमे, क्या हो रहा है इसके लिए? जबान बीच से नरम तालु पे लग रही है। अभी लग नहीं रही नहीं सिस्टर, नरम तालु पे नहीं लग सकती, कैसे लगेगी? हम तो ये वसतुल लिसान से बात कर रहे हैं ना, आई, आई, जी। आई। ये सिर्फ करीब आ रही है या नरमी से लग रही है हमारे हनकुल आला पे, सख्त तालु पे। नरम तालु जो है ना, ये पीछे जो कवा लटक रहा है, ठीक है, वो नरम तालु है। ठीक है, अगर आप उसको सही। टच करेंगे ना तो वो अंदर सॉफ्ट सा है, लेकिन जो सख्त तालु जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, वो सख्त सा पार्ट है। ठीक है, सही। तो आपने कहना है कि ये नरमी से हमारी जबान जो है वो लगेगी ऊपर सख्त तालु पे। ठीक है, तो ये इस जी। तरह से, अब ये आप ये देखें, ये जबान है, ये पीछे पार्ट लेके जा सकती हैं आप, मिडिल पार्ट आप बैक साइड पे लेके जा सकती हैं? नहीं ना नहीं। जा सकता। आप कह रही हैं नरम तालु पे, नरम तालु के पास तो ये बीच हमारी जबान ऐसे फोल्ड होके पीछे तो नहीं जा सकती, या थोड़ी सी जी। हम उसको थोड़ा सुकेड़ के पीछे, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये पार्ट तो आगे ही है ना? जी। जी। ठीक है, ये ब्लॉक्स भी नहीं है कि यहाँ से आप थोड़ा सा इसको उतार के ये ब्लॉक पीछे लगा लें। ठीक है, तो इसके अंदर परेशान नहीं होना बस, बिल्कुल आप ठीक। लोगों को आते हैं मखरज, उर्दू हम बोलते हैं ना, मोस्टली हमारे ठीक होते हैं, मोस्टली। ठीक है, जी। तो जी। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और अब ये नहीं आपने कहना कि मुझे नहीं आता, आपने कोशिश करनी है। ठीक है, जी बाकी सबके इंशाल्लाह। लिए भी ठीक है, जो नई सिस्टर्स आई हैं वो भी मुझे बताएं। ठीक है बच्चों? अच्छा, चलिए ठीक ही होगा। सिस्टर वन प्लस कौन है? सिस्टर सलामकुम। साइमा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सिस्टर साइमा? मैं ठीक हूँ मैम। अगर ये जिस तरह अरेबिक में बताए गए हैं ये अल्फाज, तो सर फवाद जो है ना, वो ये सब कुछ उर्दू में जब वो करते हैं ना एक्सप्लेन, तो वो समझना आसान हो जाता है कि सिस्टर, जबान के तालुओं से, जबान के दरमियान से, हलक से, तो हलक सिस्टर के इसमें, शुरू अच्छा से। मुझे बताएं आप एक बात, सिस्टर आप माशाल्लाह QC3 में हैं, आपको ये दो तीन लेटर्स देख के, दो तीन लफ्ज देख के डरने वाली क्या बात है, पहले बताएं। अक्सा नहीं का मैम, मुझे मतलब तो दूर। समझ, नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं मैम, मुझे तो समझ आ रही है। ये देखिए वस्त है और ये है, ये मुझे समझ आ रही है, लेकिन एक चीज है कि वो
मतलब जिनको समझ नहीं आ रही उनके लिए कह नहीं रही नहीं, हूँ। ऐसे नहीं आपने सोचना। ये टर्मिनोलॉजी आप दो तीन लफ्ज ही है ना, ये हो जाएंगे याद। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सबने पता नहीं कौन कौन सी डिग्रीज ली हुई हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं। तो ये तीन लफ्ज नहीं हम याद कर सकते? कर सकते हम हैं, कर सकते हमारे हैं। जहन में तो भी सब है, हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना नहीं ये हमें नहीं आएगा। ये पहले ही हमने अपने दिमाग को ये नहीं कहना कि बस मुझे नहीं आएगा, हाथ रख के बैठना है। ठीक है, सोच से इंसान की बहुत फर्क पड़ता है। तो अब आपने ये नहीं जी। सोचना ये अरबी है तो मैं डर के पीछे हो जाऊं, नहीं कोई नहीं डरना आपने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। चले, ये है कि ये वर्ड्स मेरे लिए वैसे नए हैं, क्योंकि चलें मैंने वो उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह। में किया हुआ ना उनके। तो मैं हाँ, इसके मीनिंग्स अगर साथ आप बता दें तो फिर ज्यादा तो मैं अच्छा होगा, बता तो सबको आसान रही होगा। हूँ, सिस्टर सिस्टर मैंने नौरीन भी भी देर से है। अटेंड किया है। मैंने देर से अटेंड किया, मैंने अभी अच्छा क्लास स्टार्ट की अभी अभी। अच्छा, ठीक है, तो फिर आप हमारे पे ना कहें, सिस्टर नौरीन आ जाए। हाँ नहीं जी। नहीं मैम, अच्छा, मैं सॉरी नहीं सॉरी, नहीं, मैं इट्स अगर आप ओके। डिस्टर्ब हो लेकिन रही आपने परेशान नहीं होना बस, ठीक है? बहुत हाँ, दफा हम दोहराएंगे। जी मैं सिस्टर एक नौरीन। जी जी। सिस्टर आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ। आपने माशाल्लाह से आप कह रही मैंने उर्दू में ये सारा किया हुआ है। अच्छा, जब आपने किया हुआ उसके बावजूद आपको ज़रूरत पड़ रही है ना कि मैं एक दफ़ा फिर इसको करूँ ताकि मुझे अप्लाई करना आए, और आप हम आपको अपनी ईमानदारी से बताते हैं, मैंने ख़ास तौर पर मैंने भी और मेरे ख्याल से अफ़सा ने भी पेड कोर्स भी किया है, ठीक है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम आपको सिखा रहे हैं ना, ऐसे हम ये अल्हम्दुलिल्लाह से अब ठीक है। तो ये अगर आप इसको इसी ये जो हम नाम आपको बताते हैं छोटे छोटे से, चलें इसको एक दो दो तीन दफ़ा चार दफ़ा पांच दफ़ा रिपीट करेंगे, याद हो जाएंगे। ये इतनी अच्छी आपको समझ आ जाएगी कि आप आगे पढ़ा सकते हैं। फिर इंशाल्लाह। आपको दोबारा से थ्री उठा उठा कर नहीं देखना पड़ेगा। आप खुद से बताएंगे अच्छा ये है, ये इसका हमें ये बताया गया था, आपको फौरन से क्लिक करेगा। अच्छा, अक्सा दूर की बात हो रही थी, मस्जिद अक्सा दूर है हमसे, ठीक है, अदना का हम बता देते हैं कि उसमें भी नुक्ता है, गॉइन में भी नुक्ता, छोटी छोटी टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो किसी ने कोई ना तो इसको अपने ऊपर समझना है कि हमने कोई बहुत बड़ा आप पे बर्डन डाल दिया, नहीं, हमने इसको अरबी ज़ुबान में ही सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। मेरा ख्याल है इतनी मोटिवेशन काफ़ी है, ठीक कोई परेशान ना हो, है। जिसने देर से ज्वाइन किया जिसने जल्दी ज्वाइन किया, सबको आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है जब आप लोग कहते हैं ना हमें नहीं आता, हमें हमें आएगा ही नहीं, ये वाली सोच नहीं बस हमने रखनी। इंशाल्लाह आएगा, क्यों नहीं आएगा? माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना आप लोगों को ताकतवर दिमाग दिया है, ज़रूर आएगा, ठीक है। शैतान की बात नहीं सुननी है आपने, सब आता है आपको। नहीं आता तो आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी देखें माशाल्लाह, सिस्टर शाकरा है, सिस्टर आबिदा है, सिस्टर विसाल है, ये पहले से तो नहीं पढ़ के आए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी अभी आके सीखा है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ये लोग सारे अरे मेहनत कर रहे मैडम, इनको हमारी पुरानी वीडियो दिखाए ना, जिस तरह हम अटक अटक कर पढ़ते थे और जी हमें कुछ भी नहीं आता था। तो बिल्कुल फिर उनको ऐसा ही। समझ आई कि हम लोग किस तरह से थे इनकी तरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, बस स्टेप बाय बिल्कुल, स्टेप चलना मैंने है तो ना। बिल्कुल इवन ज़ीरो मुझे से भी नहीं किया है। आता था पहले। जी मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, मुझे तो माशाल्लाह। बिल्कुल ही नहीं आता था, एक टर्म तक मुझे नहीं आती थी। देखें एक हमारे मतलब लिए ये सारा मोटिवेशन है मतलब इसके अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से निकलते हैं हुरूफ, एक आपने जीरो चीज़ से भी मुझे स्टार्ट नहीं किया तो आती। मैंने डबल जीरो से स्टार्ट किया। कुछ 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 बिल्कुल भी नहीं आता ऐसा, था मुझे। ऐसा मैं ही हाल घबराती था थी मैं। हमारा भी, हम आहिस्ता आहिस्ता आ वाकई। गया। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये देखें माशाल्लाह स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं कि आ जाएगा, फिक्र ना करें। अब आप लोगों ने शैतान की बात नहीं सुननी है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग। तो आज जो है हमने मखरज रिवाइज किए हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन भी हमने थोड़ी ली है। आज हम इंशाल्लाह दांत करेंगे, और किसी ने नहीं कहना ये दांत क्यों आ गए हैं, हमारे मुंह में है ना दांत, बचपन से हैं। तो आज हम उनके नाम सीख लेंगे, इंग्लिश में भी सीखते हैं ना, तो अरबी में भी सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिसान को तो सम अप हमने कर लिया है कि उसके अंदर 10 टोटल जो हैं मखारिज हैं, यानी कि निकलने की जगह 18 हरूफ हैं, ठीक है, जो जबान के हरूफ हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि बाकी मैंने खा लिया, ठीक है, मैंने नहीं खाए। वो डिफरेंट जगह से अदा होते हैं। मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ हरूफ हलकी वो कौन कौन से हैं? जी कोई नई सिस्टर बताना की कोशिश करे। मैम हा, फा, गा, गाइन, ये हाँ हरूफ हल्की हैं जो हलक से निकलते हैं। जी, कुछ सबसे हजरत की पहले इस शुरू तरह शुरू से से याद। जी, अदना। है, फा, ठीक है, गाइन,
नहीं, एक मिनट ठहरें सिस्टर, तरतीब से बताएंगी मुझे। ये देखें, ये अदना और हलक से हमारा खा और गैन अदा होता है, यानी टॉप से। जी मिडिल से क्या जी। होता है? वसतुल हलक से। खा जी, खा। नहीं नहीं नहीं, खा तो शुरू से आइन, हो रहा है, आइन हा, है। ठीक है। और आइन और हा। हाँ, आइन हा। और अक्सा और हलक से क्या होता है? हमजा हा, हमजा ठीक है। हाँ। अब ये देखें, हमजा इसकी हा। निशानी जो सिस्टर मिक्स करी थी ना, उनके लिए एक निशानी है। जो ये टोपी वाले हरूफ है ना, ये गले में ये अटक जाता है, उनकी टोपी अटक जाती है, तो सबसे पहले अदा होंगे, ठीक है। ये छोटी सी टिप है। फिर उसके बाद आइन हा, और दूर से अक्सा वाले जो है हमजा हा। इस तरह से याद कर लें, ठीक है। इस ऑर्डर में कर लें या इस ऑर्डर में कर लें, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन ये पेयर है इनके, ठीक है सिस्टर। तो आप लोगों ने इसको जी इस तरह से याद कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके ये 6 लेटर्स ये हो गए, ठीक है। 18 ये हो गए, ठीक है। यानी कि 18 + 6 कितने होते हैं? 24 हो गए। बाकी लेटर्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, वो शुफ्तान वाले होंगे, ठीक है। अभी हमने वैसे भी इसमें से सिर्फ कितने लेटर किए हैं? कॉफ, काफ, जीम, शीन और या। सिर्फ ये 5 लेटर अभी हमने किए हैं, ठीक है। 6 ये वाले हो गए, 5 ये जबान वाले हो गए, ठीक है। अब आपको याद रहेगा ये अक्सा वाले हैं, और अक्सा में भी कौफ आता है, इसमें भी कौफ आता है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। फिर जीम, शीन, या, ये बीच के हैं, और इसको शजरिया भी कहते हैं, ठीक है। अगर याद रखना चाहें तो रख लें, ठीक है। और इनको कहते हैं लिहातिया, क्योंकि लिहात के पास से होता है ना, जैसे मैंने कवा, कवे की बात की है। अब कवा वो क्रो वाला नहीं है, बल्कि ये जो इस तरह करके अगर आप मुंह खोलें, कोई बच्चे चीखे छोटे मार रहे होते हैं, उनका ऐसे करके आपको नजर आता है, ये टॉन्सिल्स होते हैं, और ये बीच जबान में। देख कौन है? जी, सॉरी सॉरी अच्छा, मैम। कोई बात नहीं। आप लोग जरा माइक जो है वो म्यूट रखें, क्योंकि फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। कल इसी तरह हमें क्लास ले रहे थे सिस्टर नौरीन, तो किसी की वो सफाई करवा रही थी, तो उनकी जो है ना रिकॉर्डिंग उनको लगा कि हो गई है, वो कल से बहुत ही परेशान फिर रही थी। बहरहाल रिकॉर्डिंग में इतना वाजिया नहीं हुआ, लेकिन आप लोग जो है ना थोड़ा खुद ही ध्यान रखा करें, ठीक है। अच्छा जी, अब स्नान किसको कहते हैं, कौन बताएगा? सिन्नुन या स्नान किसको कहते हैं? दांत दांत वो को, को जी, दांतों दांतों को, ठीक है। ठीक हो गया। और आ, हमारी जो दाढ़ें होती हैं उसको अदरास कहते हैं, ठीक है। दाढ़ें, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है, हमारे 12 दांत होते हैं, ठीक है। और 20 अदरास होते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं ना उर्दू में 32 दांत हैं, बत्तीसी भी जिसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह आपको याद रहेगा, 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको याद कर लेंगे, और परेशान होने की बात ही नहीं है। इसको देख के कोई नहीं घबराएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट बताती हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। हम लोगों के पास ये देखिए, ये कलर कोडिंग सारी हुई हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे सिंपल वे जो मैं बताती होती हूँ ना, कि कैसे याद होगा। कहाँ गया मेरा? जी, आपने इसका एक क्वाड्रेंट ले लेना है। ये कितने पार्ट्स बन जाते हैं अगर इसको मैं डिवाइड करूं 4 में? इस तरह हो जाते हैं ना, इस तरह। हमने इसका ये वाला पार्ट ले लेना है, एक पार्ट के नाम याद हो जाएंगे, बाकी चार तीनों के भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आए इसको देख लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये क्या है? इसको जी सिस्टर आबिदा, सिस्टर आबिदा आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप क्यों अनम्यूट करते हैं जी? सबसे सिस्टर पहले सनाया लिखा हुआ था। बच्चे ये पिछली स्क्रीन मुझे चाहिए थी, अच्छा अच्छा, जी ये ले। 1 मिनट पिछली वाली। अच्छा, हाँ, ये ये, मैंने अदरास है ना बोला हाँ आपने, जी, दाढ़ों में अदरास है। यही या, देखना था। हाँ ठीक है, यानी कि दाढ़ें जो हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो नाम लिखे हैं ना, इसको भी हम देख लेते हैं। आप लोगों ने ये देखें, इस तरह से इस पिक्चर को इस तरह डिवाइड कर लें, ठीक है। पहले सुन लें, अभी लिखे नहीं। ये 4 हिस्सों में हो गया, एक हिस्से का हमें याद हो जाएगा ना, तो हमें सारा याद आ जाएगा। जी सिस्टर नौरीन। जरा चैट बॉक्स से। अच्छा, एक मिनट।
ठीक है जी, चलिए सही है। ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो आ जाए। ठीक है, आप लोग इसको देख लें। अब आपने ना ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ठीक है, एक मैं लेबल करती हूँ, ठीक है। जैसे हम इसको कहेंगे ये सनाया है, सनाया ओलिया। ओलिया किससे निकला हुआ है आपको पता है? हम कहते हैं ना आला। आला, है ना? आला। हाँ। हाँ, अगले दांत, आला। जी, अगले दांत, हाँ अगला ये मुंह का अगला हिस्सा है। सिस्टर, मैं सिर्फ वर्ड की बात कर रही हूँ, वर्ड की। ठीक है, अच्छा। ठीक है। उलिया कहते हैं आला को, ऊपर को, है ना? जैसे सुबहाना व तआला भी कहते हैं, है ना? तो उसी से डिराइव हुआ है उलिया। ठीक है। और अगर हम सुफला क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना असफला साफिलीन, ठीक है, कुरान में पिछले। है ना असफला पिछले जो साफिलीन, तो नीचे नीचे गिरा वाले हुआ, नीचे या नीचे नीचे वाले, दांतों पिछले। के। हाँ। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बरक्स ऊपर वाले जो है सनाया है, नीचे वाले कौन से हैं, सुफला। सुफला। सनाया सुफला। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो ग्रीन दांत है ना, अभी इसको देखें, ये क्या है, सनाया उलिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रेड हैं, ये वाले कौन से हैं, इनयाब। नहीं, सॉरी सॉरी, ये इनयाब नहीं है, ये रुबाई रुबाई है। है ना। जी, रुबाई। ये क्या है, रुबाई। ठीक है। पहले कौन से थे हमारे पास, सिनाया, फिर क्या है, रुबाई, फिर क्या रुबाई। है, इनयाब। इन्याब। ठीक है, इनयाब आ गए। फिर उसके बाद जो है ये क्या है, दवाहिक। जी, दवाहिक। ठीक है। और उसके बाद ये जो तीन है ना, ये है तवाहिन। तवाहिन। ठीक है। और ये वाला जो है ये नवाजिज है। नवाजिस। ठीक है। अच्छा, अब देखें, आप पूरी डायग्राम देखें। ये ग्रीन वाले कौन से हैं जी, ये वाला क्या है? अगर मैं कहूँ ये रुबाई है तो ये क्या होगा जी? तनाया, तनाया। नहीं सॉरी, तनाया उलिया। दोबारा। ये वाला एक सिनाया है तो ये क्या होगा, ये भी सिनाया होगा, बिल्कुल। ये भी सुनाया। और ये ऊपर वाले हैं दो, तो इनको क्या कहेंगे, इसके साथ ऊपर वाले हैं तो उलिया लगा दें। तनाया उलिया। ठीक है। अगर मैं कहूँ ये दोनों कौन से ग्रीन वाले, आप कहेंगे सिनाया है। ठीक है। और ये कौन से सिनाया, इसको भी क्या करेंगे, उलिया। नीचे वाले सुफला। सुफला। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ ये रेड वाला जो है ये रुबाई है, तो ये वाला रेड वाला कौन सा होगा? ये हम्म, भी रुबाई होगा। रुबाई। रुबाई। ठीक है। तो ये नीचे वाले कौन से होंगे, रेड वाले? रुबाई। रुबाई। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं रुबाई चार है, तो सिनाया कितने थे वो भी काउंट कर ले, वो भी चार है। चार। वो ठीक भी हो चार। गया। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ कि इन्याब, ये जो पर्पल वाला है ये इन्याब है। ठीक है। तो और ये फिर ये वाला पर्पल वाला क्या होगा, ये इन्याब। भी इन्याब। ठीक है। और ये नीचे वाले दो पर्पल वाले कौन से होंगे, ये इन्याब। भी इन्याब। ठीक है। चार। अच्छा, अब मैं आपको कहूँ कि ये ब्लू, लाइट ब्लू वाला जो है ये दवाहिक है। ठीक है, ये दवाहिक है, तो ये वाला ब्लू वाला क्या होगा, दवाहिक। दवाहिक। और ये वाला, ये भी दवाहिक दवाहिक। होगा, और ये वाला, ये भी दवाहिक होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ ये तीन जो है, अब दवाहिक कितने हो गए उनको भी काउंट कर ले, इन्हें आप चार। पहले काउंट कर ले, इन्हें आप इन्याब भी चार चार। है। ठीक है। चार। दवाहिक कितने हो रुबाई गए, चार। चार हो गए। ठीक है। और रुबाई भी चार है। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ये तीन जो हैं ये आपकी हैं तवाहिन। ठीक है। तो ये तीन कौन से होंगे, तवाहिन। तवाहिन होगा। दवा, ठीक है। और ये वाले तीन कौन से होंगे, तवाहिन। तवाहिन। और ये तीन तवाहिन। ठीक तवाहिन। है। अगर मैं आपको कहूँ ये ऑरेंज वाला जो, यानी कि कितने हो गए, 3 into 4 कितने होते हैं, 12। तो 12 हो गए, ट्वेल्व। हाँ। 12 तवाहिन हो गए। 6 ऊपर 6 नीचे। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। यस। और ये जो ऑरेंज वाला है ये इसको अगर मैं कहूँ ये नवाजिस। नवाजिज है, तो ये कितने हो गए मुंह में टोटल। 4। ठीक है। फोर। ये भी, ये 2 भी, ऊपर 2 ये भी। नीचे। ठीक है। तो टोटल आप इनको काउंट कर लेंगे, 32 बन जाएंगे। ठीक है। यस। 4 4 16 प्लस 12 प्लस 4, तो इसको काउंट कर लें आप। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने अगर एक पार्ट याद कर लेंगे ना, जैसे एक क्वाड्रेंट ये जो है, इसको याद कर लें। ठीक है, ये याद करने ही पड़ने हैं, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी निशानियां बना लें। ठीक है, बार बार दोहराएं। जैसे आप कहें पहले क्या आएगा, सिनाया, रुबाई, इन्याब,
दवाहिक। और इसको कैसे करना है बताएं सिस्टर विशाल, इसको कैसे करेंगे हम तवाहिन को? तव- तवाहिन 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 तवाहिन। ठीक तवाहिन है, तवाहिन तवाहिन, यस हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तवाहिन 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 नवाजिस। ठीक है। नवाजिश बिल्कुल। चलें, एक जो नई सिस्टर है ना वो मेरे साथ कोई भी नई सिस्टर जो है वो दोहराएं। जी साइमा आप दोहराएं, चलें। हम्म। सनाया, औलिया, हम्म। जुबाई, हम्म। इनियाज, हम्म। दवाहिर, शाबाश। तवाहिन, तवाहिन, तवाहिन और नवाजिज। शाबाश, ठीक है। और भी कोई सिस्टर राहीला आप दोहराएंगी? जी जी मैं रेडमी। दोहरा लेती हूँ। आपका नाम क्या जी है जी सिस्टर? शाजिया, मेरा नाम शाजिया है, पता नहीं ये कैसे चेंज हो गया, आप सही कर दें। अच्छा जी। अच्छा शाजिया, आप ना बाद में रीनेम अपने आप को कर लीजिएगा, वो फिर वरना मैं रोज करती हूँ तो वो फिर रहता नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें। ठीक है चलें मैम। दोहराएं, ये कैसे होगा? जी ये सनाया उलिया, हम्म। सनाया है, फिर रुबाई, हम्म। फिर इनियाब, हम्म। फिर दवाहिक, हम्म। फिर तवाहिन तवाहिन तवाहिन, फिर नहीं, नवाजिश। तवाहिन तवाहिन। हाय ये। तवाहिन हम्म। तवाहिन 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 और नवाजिश। नवाजिश, ठीक है। अब आप ये सिनाया उलिया ऊपर के दांत को कहना, तो नीचे के दांत को क्या कहेंगे? ये तो आगे वाले दो हैं, सिनाया सुफला सुफला। ठीक है, सुफला। दैट्स इट। बस यही है, ये आप लोगों ने अब आपका होमवर्क लिख लें अपने पास। आपने ये दांतों की डायग्राम बनानी है, 1/4 पार्ट बनाना है इसी तरह से जैसे मैंने बनाया, और ये पूरा मुंह एक दफा हर एक पे आप लेबल कर लें। जितनी दफा आप लिखेंगे ना उतना पक्का आपके दिमाग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है। सिस्टर शाकरा जो है ना वो आपको याद कराएंगी कि ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने करना है। ठीक है सिस्टर शाकरा, ये आपका काम है छोटा सा, वो हम माशाल्लाह वीडियोस के भी लिंक्स भेजती होती हैं। तो ये उनकी जी जी। ड्यूटी आज मैंने लगा दिया है। ठीक है। मुझे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कंप्लीट होमवर्क करते हैं। माशाल्लाह, ठीक है। तो सिस्टर जो है ना वो आप लोगों को याद भी करा दे। अच्छा ये देखिए, ये इसी तरह से उन्होंने नीट सी प्यारी सी डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर यही उन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको, उन्होंने नीचे वाले दांतों को कर लिया हुआ है। तो इट्स आपकी मर्जी है, ऊपर वालों को कर जो मर्जी पार्ट ले लें। ठीक है, मैंने जैसे किया था मैंने वो बता दिया, इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें। ठीक है। तो ये हो गया। तो आज न्यू लेसन भी हम कर लेते हैं, इसमें से एक्चुअली हमने 3 लाइंस बस करनी है। जी। तो हैंडरिस भी आप लोग करेंगे, जो न्यू वाली सिस्टर्स हैं वो, ताकि ये पढ़ सकें। सारे लोग हैंडरिस करें जो नए बच्चे आए हैं, ताकि बाद में मुझे कोई ना कहे कि हमारी बारी नहीं आती। जी, और कौन सी सिस्टर थी? सिस्टर नाजिया, आप, और सिस्टर उमेरा, और मैम कोई ये बच्चे सारे आपसे बड़े हैं। हाँ मेरे लिए बच्चे हैं, टीचर के लिए सब बच्चे होते हैं। ठीक है। और और कौन सी सिस्टर है? अच्छा सिस्टर रिजवाना भाग गई हैं, वो कहाँ गई हैं? अभी तो थी, उनसे मैंने सवाल पूछा तो वो भाग गई हैं। अच्छा सिस्टर सदफ, आप तो पुरानी स्टूडेंट है ना, हमारे पास और भी सिस्टर सदफ्स हैं। जी। सदफ आप न्यू है या पुरानी वाली सदफ है, मुझे जरा बताएं। सदफ राव वो मेरे ख्याल में आई नहीं है शायद। अच्छा ये जी मैं न्यू वाली हूँ। अच्छा न्यू वाली है, ठीक है। आप भी हैंड रेस करें, ठीक है। चले जी, सबसे पहले सिस्टर शाजिया आप पहली लाइन पढ़ेंगे। अब मुझे पहले सबसे ऑनेस्टली सारे बताएं, लास्ट वाले लेसन की तख्ती आप लोगों ने कारी की आवाज में सुनी थी? किसने सुनी थी? जी जी। नहीं सुनी? सुनी। सुनी है, प्रैक्टिस की थी? एक मैं जी आपको बात बताऊं, अगर आप लोग कायदा खुद से ऑनेस्टली खुद करके, यानी जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसकी कारी की आवाज़ में सुन के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और आपको बता दूं कायदा जितना अच्छा होगा इंशाल्लाह कुरान उतना अच्छा आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो ज़रूर बिल ज़रूर आपने करनी है, अगर नहीं की तो ज़रूर कर लेनी है। चलें जी, सबसे पहले सिस्टर शाजिया पहली वाली आप लाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम्म। जी। नून आ, आप ऐसा सीन। करें, बिस्मिल्लाह आप पढ़ लें, कायदे से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नून सीन ता सीन सा सीन ता जीम ता हा नून खा। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अब दूसरी शाबाश सिस्टर, वेरी गुड, ahsanti। अच्छा, अब दूसरी सिस्टर जो है सिस्टर साइमा, आप पढ़े सेकंड वाली लाइन। या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो है तीसरी लाइन हमारी पढ़ेंगी सिस्टर राहिला पढ़ेंगी। था मीम हम्म, बा या नून या ता या था या। माशाल्लाह। अच्छा जी, तीसरी लाइन हमारी पढ़ेंगी सिस्टर सदफ जी, चौथी लाइन एक्चुअली जी। सिस्टर सदफ माइक अनम्यूट करें। कोई बात नहीं, जैसा भी आता है पढ़ लें, कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा सा लाम नून बा नून। शाबाश। अच्छा, एक चीज आपने ख्याल रखनी है, जब हम अरबी पढ़ते हैं ना तो हमारी आवाज थोड़ी और बारीक होनी चाहिए। ये पतले लेटर है ना, मुरक्कक लेटर्स हैं, जी तो आपने जी इसको उर्दू में तो हम बा बा करते हैं ना, अरबी में हम ब जी ब ऐसे, ठीक है, बारीक करके पढ़ना है। ता को ठीक ता नहीं कहना, त, ठीक है। ठीक है। हाँ, बारीक पढ़ना है। फिर या ऐसे नहीं, लाम ऐसे नहीं, लैम। हम्म, ठीक है। सही। लैम लाम लाम ऐसे नहीं करना, ठीक है। बाकी माशाल्लाह सही। सबने बहुत अच्छा पढ़ा। आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह उतना अच्छा हो जाएगा। सिस्टर सफिया, आपको ना मैं अभी दोबारा, हम बड़ों वाला कायदा पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास 1 वाला, फिर मैं आपसे पढ़वाती हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए, ये ओके। भी पढ़ लें फिर, ये भी पढ़ना है, किसी ने पढ़ना है, वरना ये आप लोग होमवर्क किसको करके आए। मैंने कहा अभी हमारे पास टाइम क्या हुआ, 9:44, चलें ठीक है। अगर ये एक लाइन और कोई पढ़ ले मैं सिस्टर, पढ़ लेती हूँ बाजी। चलें सिस्टर सफिया पढ़ लेती है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानून नून तायानून यातानून सासानून जीम हा हा कैसे पढ़नी है, हा को ठीक करना है आपने। हा, हा हा, हा नहीं ये आपकी हा जो है ना ऐसे लग रहा है ये वाली हा है, ठीक है, ये अक्सा उल हलक वाली नहीं। हमने हा, हा, हा जैसे अगर आप निकालें आह, आह, हा ठीक है, आह इसके ऐसे, आह। हाँ आह, ठीक है। इसको बारीक करना है, इसको आपने कारी की आवाज में दोबारा सुनना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपने ना इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलें, ठीक। अ- माशाल्लाह, चलें, शाबाश सबके लिए। अब अब कौन पढ़ेगा, ये दो और भी किसी ने पढ़नी है। सिस्टर उमेरा, आप पढ़ेंगी जी। सिस्टर साइमा से पढ़वा लें। सिस्टर साइमा से, ये उनकी सिफारिश कौन कर रहा है, पहले ये बताएं मुझे। मैं खुद। सिस्टर, हाँ, कौन कर रहा है सिफारिश, खुद ही कर रही हैं आप अपनी। जी 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 जी। अच्छा, चलें ऐसा करें, पहले हमें सिस्टर अतिया पढ़ें, फिर सिस्टर साइमा आप लास्ट वाली पढ़ें, ठीक है। अतिया आप पढ़ें और नाजिया सिस्टर आप पढ़ें जी। जी अतिया आप ये वाला पढ़ें। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा हा एक मिनट रुके, सा। एक जी जी। मिनट। खा, खा मोटा मुफखम, ठीक है। खुस्सा जी दौतिन के मुफखम, इसे खा नहीं कहना, खा नहीं कहना, बल्कि आप जैसे पूरा मुंह खोलें ऊपर की तरफ, गोल भी नहीं करना,
खा। ठीक है। अंदर से कहाँ से आवाज निकलेगी? टॉप थ्रोट से। ठीक है, यानी आपका अदनाउल हलक खा। कानी खा खा। बोले। खा बेहतर हो गया है। खा बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस करिए। आगे पढ़े। जी हा सा खा बा। नहीं, ये देखें ऐसे लग रहा है ये दोनों सेम पढ़े आपने। खा बे। क्लियर क्लियर खा पढ़ना है। हम्म। खा बा। अच्छा, पता है क्या होता है, हमारा ना मुंह जो होता है वो इतना खुलता नहीं है, तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें जब हम कुरान करने की करते हैं ना, एक एक लेटर क्लियर करने के लिए हमें मुंह खोलना पड़ता है, आदत नहीं होती हमें। ठीक है, यानी मुंह ऊपर की तरफ खोले। ख्वाब है। ख्वाब है, खा जॉफ जो है ना हमारा जॉफ, वहां से ये मदूद अदा होती है। जब आप ख्वा कह रही है तो उसकी मद बन रही है। जब तक मुंह नहीं मैं खुलेगा सा जॉफ नहीं खुलेगा। ठीक है। सा पढ़ना, सा पढ़ना, ये ठीक है। सा नहीं पढ़ना, ये भी जुबान की नोक से सा पढ़ना है, सा एक मिनट, सा। सिस्टर कौन सी सिस्टर है, जरा खुद से माइक म्यूट कर ले। जी। खा एक खा मिनट, बा। आपकी वीडियो भी जी ऑन है, जी एक मिनट ठहर जाए। जी। सिस्टर अतिया, आप पढ़ें। जी आप लोगों ने एक जी दूसरे को नहीं बताना, ठीक है? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बताऊंगी या सिस्टर नौरीन बताएंगे, आप लोग जरा होल्ड कर लें थोड़ा सा। जी, कोशिश खा कीजिए। खा हम्म। खा बा। अच्छा, खानी कैसे करना है? खा। खा। कोशिश करें। खा खा ठीक। ठीक है, थोड़ी और कोशिश करनी है। देखिए आपने ना खा। खा नहीं कहना। खा, मुंह ऊपर की ठीक तरफ है। खोले। खा। खा खा। खा बेहतर हो। खा ठीक है। खा बा। ठीक है, जी शाबाश। ता ता। ता। ता ता हम्म। जीम ता हम्म। ता हा ता या जीम बा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ता को और बारीक करें। हा ता। जी ता। ता ता हा ता। शाबाश। चलें, इसी तरह प्रैक्टिस करती रहें, कारी की आवाज में सुन के भी करें। ठीक है। चलें, ये कौन पढ़ने इंशाल्लाह। लगे? सिस्टर नाजिया आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ता खौ की आवाज निकालें। खौ। खौ। ता जैसे गला साफ करते हैं। हम्म। ता ता हा बा ता या हा ता हा। अच्छा, ये आप रुक रुक के पढ़िए, आपने इसको कारी की आवाज में सुनना है इस तख्ती को, और जैसे वो पढ़े वैसे ठीक है, कोशिश करनी है। ठीक है। ठीक चलें, ठीक है मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर साइमा, चले मुझे ये वाली लाइन पढ़ के दिखाएं आप। कौन सी वाली मैम? ये सेकंड वाली, ये वाली खौ वाली। हम्म। खौ खौ। है सा खौ। हम्म। खौ है सा खौ बा जीम ता ता हा ता या जीम बा। ठीक हो गया। चलें, आप लोगों ने सारों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन अब क्या करना जरूरी है, तख्ती को सुने, फिर कारी के पीछे दोहराएं। जब कारी बोल रहे हो उस वक्त नहीं बोलना, फिर नहीं समझ आएगी वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिर तो हमें अपनी आवाज ही समझ आएगी ना, वो तो हम अपनी पुरानी रीइंफोर्स करी जाएंगे। तो आप लोगों ने पहले कारी की आवाज में सुनना है, जब वो वक्फा आता है तब दोहराना है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके भी देखें कि आपकी आवाज वैसी आ रही है या नहीं। ठीक है। चले, ठीक हो गया, तो हम अपनी लेसन की तरफ आ जाते हैं। इसमें से भी सिर्फ हम 3 लाइंस करेंगे। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अभी एक सिस्टर ने इसको जो है ना मोटा सा गोल सा कर दिया था। ठीक है, नुर्राहीम नहीं है, निर्राहीम। इसको भी आप लोग इन इन दोनों को लिखिए, तावुज और बसमल्ला। ठीक है, इसको बसमल्ला कहते हैं अरबी में। इन दोनों को लिख लें, एक बुक मार्क्स बना लें आप, उसके ऊपर इसको पूरा एनालाइज कर लें, जैसे हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, बेशक निकाल के कर लें। ठीक है, इसको कोशिश करें उसको देख के पढ़ने की। ठीक है, ये सब सिस्टर्स के लिए। अच्छा,
अब हमारे पास अर्दर्सुल हादी अशर पढ़े थे हम, और ये कौन सी करे थे हम तमरीन, तदरीबातुन अला सुकून। ठीक है, इसके अंदर भी हमने आज सिर्फ इसकी यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है जी, आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी तैयारी की हुई है और पिछले लेसन की तैयारी की है जी? सिस्टर आबिदा, सिस्टर शाकरा, सिस्टर सफिया, आप लोगों ने तैयारी की है इसकी? तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक जी है? जी सिस्टर विशाल, जी बाजी। चलें ठीक है। पहली लाइन थोड़ी सी मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों ने ट्राई करना है, बल्कि आप लोग ही पढ़ें। चलें, कैसे पढ़ेंगे ये वाला लेटर? कौन पढ़ेगा? सिस्टर आबिदा पढ़ेंगी जी। सिस्टर आबिदा। हम्म। जी, अदरसुल हादी अशर हम्म। तदबातुन अलस सुकून। हम्म। वाव फता नून सुकून वन, हा फता रा सुकून हर, रो वन रो, राफ रो। ठीक है। हर, हा वन फता रो सुकून हर। अब पीछे से करें। वन हर, हाँ, इसमें राउंडिंग पूरी कीजिए। वन हर, इसमें अनराउंड वन कीजिए। वन ठीक है, हर। शाबाश। और रॉ को थोड़ा सा चलाना है। कौन से हरूफ हैं जिसको हम मुतवस्सिता चलाते हैं, या थोड़ा सा? तकरार नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा चलाते हैं। लिन उमर, ठीक है, इनका और मखरज एकदम से नहीं छोड़ना, ठीक है? लाम लीन भी थोड़ा, वरना हिल जाता है ना, हर ऐसे हो जाएगा, ठीक है? वन हर। ये देखिए, नून के वन ऊपर भी अगर मैं हर। नहीं ना चलाऊंगी। अच्छा, मुझे पहले बताएं सिस्टर, यहाँ पे नून साकिन के बाद हार है, तो कौन सा रूल हो रहा है हमारा? हाँ हरूफ हल्की है। हाँ, तो फिर इजहार करेंगे, दगाम करेंगे, इख्फा करेंगे, क्या करेंगे? अजहार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे इजहार हो रहा है, इसका मतलब है नून की आवाज भी थोड़ी सी हमने चलानी है। वन हर, ठीक वन है। हर, हाँ, थोड़ी सी हल्की सी चलानी उनकी है, ठीक। से जी। वन इजहार हो रहा है कि पता है इस वजह से। हर। नहीं जी आगे सिस्टर, क्या? आगे हरूफ हल्की है इस वजह से इजहार हो रहा है ना। जी जी, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। ये इंशाल्लाह नून साकिन तनवीन के रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। वन हर, शाबाश। अच्छा, ये दूसरा, ये तीन वर्ड्स आप पढ़िए जी। हमजा फता खा सुकून अख, शाबाश। र फता रा, जीम फता जा, अखरजा। राजा नहीं सिस्टर, रोजा। अख, रोजा, रोजा। हम्म, पढ़े। राजा का लफ्ज बहुत आता है। हाँ, तो अख, रोजा, रो, रो। जा, जा, हम्म, अखरजा, अख, रोजा। अखरजा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला भी हम पढ़ लीजिए। हमजा फता रा सुकून रा नहीं आर, कहना, रो। आज आप पे सारे रो आ रहे हैं जी। हमजा फता रा सुकून आर, शाबाश। सी फता सा, लाम फता ला, अरसला। अच्छा, ये पहले तीन हरूफ को करके ना, फिर यादा करें, फिर अगला मिलाएं। और सला, ठीक है। अरसला। अच्छा, ये एक दफा मैं भी पढ़ देती हूँ। हमजा फथा रा सुकून अर, सीन फथा सा, अर सा, लाम फथा ला, अर सला। ठीक है, इस तरह से इसको करें। अच्छा, शाबाश, माशाल्लाह, हसनती। अब अब कौन सी सिस्टर हमारे साथ पढ़ेंगी? हमारी पुरानी वाली स्टूडेंट जो है ना, वो आज सिस्टर विशाल पढ़ेंगी। थ्री ठीक वर्ड्स आपने पढ़ना है विशाल, ठीक है? ये वाले ठीक यहाँ ठीक अक्रामा तक पढ़े। सही है। हमजा फतहा गौन सुकून आगो, त्वा फतहा त्वा, आगो त्वा, शीन फतहा शा, आगो त्वा शा। शाबाश। अब मुझे बताएं, गौन कैसा हर्फ है, मोटा या पतला? मुफखम मुफखम। मुफख्खम, और अल्हम्दुलिल्लाह। त्वा भी मुफखम है और शीन फिर मुरक्कक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये भी पढ़िए। हमजा फतहा फा सुकून अफ, नहीं नहीं, लाम अफ अफ नहीं कहना। ये देखें, फा में एक अफ। एक क्वालिटी हाँ है, रिखावा, यानी ये ज्यादा आवाज चलती है, ठीक है? ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अफ, सही। अफ। अ- अफ। हमजा हाँ। फतहा फा सुकून अफ, हाँ। लाम फतहा ला, अफ ला।
शाबा। हा फतहा हा, अफलाहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेहतरीन। हमजा फतहा काफ सुकून अख, नहीं नहीं, वा अख नहीं, फत कैसे कहने, अख अक। अक। अख हाँ, अख। इसमें हमजा हम से है, फतहा ठीक है। हमजा फतहा काफ सुकून अख, रा हम्म। फतहा रा, अखरा। मीम फतहा मा, अखरमा। अकरामा। थोड़ा और मुफख्खम कीजिए। अखरमा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलें जी, सिस्टर शाकरा, ये वाला पढ़े। तीन तीन पढ़े, आप यहाँ तक पढ़िए। सिस्टर शाकरा है। जी। जी, पढ़िए। हमजा, ये ना, अकरमा, अल, या हमजा फतह लाम सुकून अल, हा फतह, अल हा, मीम फतह म, अलहम, अलहम। अच्छा, अल। हमजा अल हो गया सिस्टर आपका, इसको थोड़ा चलाएं, अल, अल्हमा। अलहम, अच्छा, आप हा बहुत अलहम, आप हा बहुत ज्यादा ह करके कह उस तरह नहीं कहना, ठीक है, नॉर्मल जैसे आप अलहम, कहते हैं नहीं, नॉर्मल कहते हैं ना, हा हा हा, इस तरह करना है। अल, अलहम, अल, ऐसे बोले, अल्हमा। अलहम, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। अलहम, अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना हाँ। है, लाम के मखरज से जबान नहीं हटाएं। अभी बोले अल्हमा। अलहम, हाँ, हाँ बेहतर हो गया। अलहम, जी। ठीक है, इसको आपने अपनी रिकॉर्डिंग में सुनना है खुद भी, ये थोड़ा सा हिल रहा है, आपका हिलना नहीं है, अगर आप मखरज अल, से। हाँ, अलहम, अल्हमा। अलहम। हाँ, बेहतर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ें। हमजा फतह नून सुकून अन, हम्म। शीन फतह श, अंश, रा फतह र, अंशर। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे, यहाँ पे क्या रूल हो रहा है। इख्फा, टू हाँ। कौन का? अच्छा, बताएं, इख्फा के क्या स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स में बताएं। नंबर वन। हम्म। क्या नून की नाम है, आवाज। इख्फा, इख्फा के वो नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद ये वो आते हैं ना, इख्फा के हर्फ आते हैं जी 15, जी। उनमें से वो तो फिर इख्फा होता है, टू अच्छा, कौन अब का। आप इसके ना स्टेप्स देखें, मैं आपको बताती हूँ, लिख लें, ठीक है। आपने अगर किसी को समझाना हो तो आप इस तरह समझा सकती हैं। सबसे पहले, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद उन 15 हरूफ में से कोई आ रहा हो, यानी कि 15 हरूफ कौन से हैं, हरूफ हलकी ना हो, ठीक है, मीम और बा ना हो, ठीक है, यानी हाँ, कि और हरूफ हुरूफ हलकी। यरमलून में से भी ना हो। जी। जी जी। ठीक है। और यरमलून में से भी कोई भी नहीं हो, ठीक है। तो हाँ, बाकी जी के जी जो जी हर्फ जी। बचते हैं, 15 हरूफ में से कोई भी इख्फा का हर्फ आ रहा हो, तो हमने नून की आवाज को इस तरह छुपाना है और शीन के मखरज पर चले जाना है, यानी कि जो भी वर्ड आ रहा है उसके मखरज के बिल्कुल करीब चले जाना है, जैसे वो अदा होने ही वाला हो। तो आपके अगर इस जी तरह जी। के साउंड बनाने की कोशिश करेंगे ना, अभी आपका मोटा हो गया था, ऐसे लग रहा था मसनूई है, आपकी आवाज ऐसी आनी चाहिए, अंश, अंश की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अंशरा, अंशरा। अंशरा, अच्छा, आंग नहीं करना, आंग करना है अंशरा। सिस्टर, ये मुरक्कक है, ठीक है। पतला इख्फा होगा, अगर आपका आगे हर्फ पतला आ रहा है ना, तो आपका पतला ही होगा, आंग नहीं करना। आपने नेचुरल करना है, नून की आवाज कुछ अंश, ऐसी आवाज आएगी, अंशरा। अंशरा, हाँ, फिर पढ़े। अंशरा। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो चारा। गया। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह आपने मैम आपने आज का गैन का भी यही बोला था ना? जी। मैम ये जो आग बोला है, आग बोला है, आग भी मुख्फी है। आग, सिस्टर, गैन का क्या क्या बोला मुख्फी, है क्या आपने? मतलब, क्या मतलब सिस्टर, मुख्फी क्या क्या कह रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, दोबारा बताएं। नहीं जी। नहीं नहीं, ये देखिए अभी आपने ना आग और फा का बताया था, एक मुरक्कब है, दूसरा क्या है, ये गैन क्या होगा? मुफख्खम, मोटा, ठीक है, मुफख्खम। मोटा। मुफख्खम देखें सिस्टर, मुंह भर मु, के बोलते हैं ना, मुफख्खम मोटा सारा, तो उससे आता है। अंशरा। मुखफ़फ़। ये देखें, मैं आपको लिख के बताती हूँ, मुफख्खम, सिस्टर साइमा है ये। जी मैम। अच्छा, मुझे बताएं, इसका टेबल बताएं, कहाँ से निकला हुआ है, किस जैसा है, मुफख्खम। हम्म। सिस्टर विशाल मुखफ़ बताएंगी।
नहीं, मुख्तफ वो असल में मैं ये बताना चाह रही थी कि ये मिक्स कर रही है इफ़ा और मुफख्खम को मेरे ख्याल में। मुझे लग रहा है, मुझे यस, लग रहा है, तो ये इसीलिए इसको मैं इनसे इनको ये पूछ रही हूँ। कंफ्यूज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज देखेंगे, पीछे आए, यहाँ पे आए सिस्टर साइमा, इधर आए, बात सुने। जी जी इधर आए जी, कान इधर जी लेके आए अपना, खींचना नहीं है, मैंने बताना है उसने। अब ये देखें, इख्फा जो होता है ना, इख्फा, इंशाल्लाह ये हम नून साकिन तनवीन के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग ये जो इन लोगों का सबक सुन रहे हैं ना, आपको फेमिलियराइज करें हम टर्म से। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। कि वो तो इख्फा छुपाना होता है ना ये। हाँ, ठीक है। इख्फा का मतलब, जैसे आप कही थी मुख्फी, मुख्फी का मतलब छुपा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब होता है, जी इख्फा का मतलब होता है छुपाना, टू हाइड। जो आप मिक्स करेंगे ना, जी वो लेटर्स होते हैं मुरक्कक, ठीक है, और मुफख्खम। मुफख्खम का मतलब होता है मोटा, ठीक है। मुरक्कक का मतलब मुफख्खम। होता है तरकीक से निकला हुआ है, ठीक है। तो मैम क्या ये, जी, क्या बस ये कर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए हम्म, मैंने पूछ लिया। मैं ठीक है। जो चीज नहीं आती तो मैं सवाल जरूर करती हूँ। हाँ ठीक है, सॉरी। वो ठीक है, आप कंफ्यूज हो गई थी। अब आपने क्या करना है, आप मुझे आपने भेजना भी है, बताएं ये कहाँ से, कौन से टेबल से, और ये कौन से टेबल से है। इसका जो मस्तर है वो तफखीम है, तफखीम। और इसका क्या होगा मस्तर फिर, तरकीक। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा टेबल जैसा लग रहा है आपको। जी, विशाल आप बताएं। हम्म, मुफख्खिम, मुफख्खम, मुफख्खिम, तफहीम। हम्म। तो कैसा बनना है, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम, ठीक है। तो क्या तालीम, बन जी, जाएगा, वहां से खफ़्फ़मा युखफ़्फ़िमु, ठीक है। और इसी तरह अफ़ामा। नहीं, अकामा युकीमिन की तरह तो नहीं है सिस्टर। मैम ये मुरक्कक, मुरक्किक, तरकीम। हाँ जी, जी। तो रक्का का युरक्की को अल्लामा रकीक, युअल्लिमु, ठीक है। तो ये, अल्लामा युअल्लिमु हाँ तालीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। ठीक है। तो ये अब आपको नहीं भूलेगा, अब आपको क्लास में पता चल गया, ठीक है। मैं अब QC3 में आ गई हैं, वापस जाएं आप। कौन कौन कह रही है, मैं ही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मुझे कह रही हैं QC3 में आ गए, तो सिस्टर मैं आप जो है ना, मैं इन बच्चों को याद कराती रहती हूँ, QC1 QC2, जिसने जो QC किया होता है वहां से उसकी पकड़ हो जाती है। ठीक है। तो ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुरान सारा इतना मजा आ रहा होता है, चाहे आप दुरूज कर जी रहे हो, चाहे आप कुरान मैम की ये तजवीद कर अगताशा भी है वर्ड, ये अगताशा, अफलाहा, हम्म, अकरमा, जी। अंशारा, ये सब उसमें, अनकादा, ये सब आ जाते हैं। ये तो कुरान के वर्ड्स है ना। अच्छा, ठीक है। अब जी जी। आपने, अच्छा, अब जो है सिस्टर शाकरा आप पढ़ी थी, इसको पढ़ें, और ये देखें, अब यहाँ पे तो मुरक्कक इख्फा हो रहा था, यानी कि मुरक्कक क्या करे थे, हाइड करे थे, इख्फा। जी जी, यहाँ यहाँ पे, मुकफ्फम हाँ वर्ड आ यहाँ पे रहा है। कौन सा होगा, यहाँ फिर मुरक्कक वो मुकफ्फम होएगा ना। हाँ मुफख्खम होगा। कौन से हैं हैवी लेटर्स, कौन से हैं हमारे, गुस्सा, गुस्सा, जोक्सिन, हाँ ठीक है, कस, खिज, हाँ कस कह ले, खिज कह ले, जो किस, मर्जी कह ले, किस, आपने मजमुआ याद करने, लेटर्स याद होने चाहिए। किस, खुस्सा, किस, दक्तिन, किस, तो ठीक है, काफ उसमें आ रहा है, इसका मतलब है अब जो आपका इख्फा होगा, जो आप नून की आवाज को छुपाएंगी वो मोटी छुपाएंगी, ठीक है। आपने क्योंकि ठीक। काफ के मखरज के करीब चले जाना है, जैसे वो अदा होने बिल्कुल ही बिल्कुल। वाला। हाँ मेरे को, अब मैं आपका बात रिपीट करती हूँ, आप मेरी समझिएगा। हम नून सुकून की नून साकिन के बाद जो हुर्फ अख्फा आ रहा है वो मुखफ़्फ़म है, तो हम इसको मुखफ़्फ़म इख्फा करेंगे। उसके बाद ये जो हुर्फ हल्क़ी में से 6 वर्ड हो, और हुर्फ यरमलून में से 6 वर्ड हो, वो 6 वर्ड निकाल हम्म, कर जो बाकी 15 बचते हैं उन पर हम इख्फा करते हैं, और टू मीम और काउंट भा का। भी निकाल देंगे जी। हाँ, मीम और बा भी निकाल देंगे। ठीक, ठीक है, जी जी। बिल्कुल। इसको आगे, हमजा फतहा नून सुन, हमजा फतहा नून सुकून अन, क़ाफ फतहा क़ा, क़ा, शाबाश। क़ा, दौत फतहा दो, क़द। और ठीक है, दूसरी बात आपने मुझे बताई थी कि जब हम हुरूफ इख्फा अदा करते हैं तो जो सेकंड वर्ड है यानी क़ा, उसको हम ऐसे अदा करेंगे जैसे वो फौरन अदा होने वाला हो। हाँ, आप इतने ये मतलब कहें, इसके मखरज के करीब करीब चले जाएंगे हम। हाँ आप कहेंगे नून को इस तरह छुपाएंगे, और
इस हम्म, तरह छुपाएंगे जैसे अगला लेटर जो है वो अदा होने ही वाला हो, उसके मखरज के जी करीब जी। चले जाएंगे। यानी सच के 15 खलीफा। हरूफ है ना हमारे, 15 डिफरेंट इख्फा होते हैं। ठीक है, आप हाँ। सिर्फ ये जी साउंड नहीं जी। निकाल सकते आ और आगे वर्ड बोलते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें अगर आप गौर से कारी की आवाज को स्लो करके सुने ना तो आपको आवाज आएगी अंक, अंक की आवाज आएगी। जैसे यहाँ पे आती है एक और, मैं आपको बताती हूँ, ये मन काना फॉर एग्जाम्पल है, तो या मिन काना फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ। मिंक, मिंक की साउंड आएगी। ठीक है, जी जी। जी जी मिंक, जी। इस तरह करके हाँ। मिन काना ये फिर नहीं नून होगा। की जी मखरज को हम काफ के करीब ले जाएंगे। जी जी। जी जी जी। ठीक है, जी जी। मन जैसे काना काफ ज्यादा। अदा होने वाला हो। जी ठीक है। जी तो जी। इस तरह जी जी। आप लोगों ने नोट करना है जी। और जी फिर जी। जी उसके जी। बाद कौन सी सिस्टर रहेगी? सिस्टर आपदा, आपने पढ़ लिया है? हाँ, सिस्टर आपदा ने तो पढ़ लिया है शायद। आप और दो लेटर पढ़ेंगे सिस्टर आपदा? जी पढ़ लूंगी। जी, ये दम दम आप मैं पढ़ पढ़ लें। कौन सी सिस्टर है ये? सफिया। अच्छा सफिया आप पढ़ लें, सिस्टर आपदा से हम फिर सूरत पढ़वाते हैं, ठीक है जी। जी, 3 ठीक लेटर्स है। पढ़ लें जी, 3 वर्ड्स। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा फतह नहीं नहीं, नून यहाँ से सुकून। दाल फतह मीम अच्छा, सुकून। दाल। दाल फतह मीम सुकून दम। दाल फतह दा। दम दा। मीम फतह मा। दम दमा। माशाल्लाह, गुड। आइन फतह सीन सुकून अस। आइन की आवाज आइन निकालें। अस, अस। अस। हम्म। आइन फतह आ। अस आ। सीन फतह सा। अस आसा। आइन की आवाज की प्रैक्टिस करनी है सिस्टर, आ ठीक है? आप आ। निकालती है ना तो आपकी निकल आती है। ठीक है। जी आज सिस्टर आपदा पे सारे रॉ आ गए थे और सिस्टर सफिया पे आइन आ गए हैं जी, पढ़े। जी। हमजा फतह आइन सुकून आ। बा शाबाश, दम्मा बू। आबू। दाल दम्मा दू। आबुदू। गुड माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये 3 कौन पढ़ेगा? ये सिस्टर चलें, सिस्टर आपदा आप पढ़ें। नून फतह आइन सुकून ना। हम्म। बा दम्मा बू। दाल दम्मा बू। नअबुदु। अच्छा ये 3 जब हो जाए ना इसको फिर दोबारा इयादा किया करें, ठीक है? ओके। आगे पढ़ें। या फतह खा सुकून यख। हम्म। रा दम्मा रू। यखरु। जीम दम्मा जू। यखरुजु। शाबाश। या रॉ को बस मुफख्खम और कर लें, या रूजू, और पूरे होंठ गोल। ठीक है। यखरुजु। हम्म। या ये फतह खा सुकून यख। सीन फतह सा। यखसा। बा दम्मा बू। यखसबु। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने सबके काम करने के क्या हैं? आप लोगों ने इस कायदे की तख्ती को अच्छे से सुनना है, अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। इख्फा की हमने रिवीजन किया, उसको बहुत अच्छे से करनी है। सिस्टर शाकरा आज आपने जो भी तिलावत करेंगी ना, आपने सब में इख्फा को नोट करना है, ठीक है? और कारी की आवाज़ में ना वो उतनी सी आयत को प्ले करके देख लेगा, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज सिर्फ आपने इख्फा देखना है, ठीक है? तो एक एक करके, अगर मेरी टीचर कहती होती है आधा घंटा लगता है एक मिस्टेक को सिर्फ आपने नोट करना है, एक मिस्टेक एक दिन में ठीक कर लें या आधा पौना घंटा लगेगा, वो आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आज आपने सिर्फ, बाकी सबके लिए भी है, सिर्फ आप लोगों ने इख्फा के रूल को देखना है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें मुश्किल लग रहा है तो वो बेशक ना देखें, लेकिन सुने सुने और गौर करें। ठीक है, चलें। मैम एक लाइन रहती है एंड वाली। वो मैंने खुद छोड़ दिया, 3 लाइनें। ठीक है, वो हमने डिसाइड किया कि 3 3 लाइंस करके पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा बर्डन ना। अच्छा, अब हमने आज इंशाल्लाह इधर से पढ़ना है। और सिस्टर साइमा आपको भी मैं चांस दूंगी और सबको दूंगी, ठीक है? आप लोगों ने सबने कोशिश करनी है। तो इसको शुरू कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसमें आपने नोट करना है, तो जो है वो मुफख्खम है, ठीक है? और
रॉ मुफखम है, ठीक है। शीन के आगे शीन के लिए होंठ आगे नहीं आएगी, श की आवाज नहीं आएगी। अगर मैं करूंगी ना शैतान, तो वो देखें कितना अजीब सी आवाज आई, शई शई। शई नहीं आना चाहिए, शई शई, होंठ पीछे। तो ये नोट करना है आपने, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ की गोलमोल सी आवाज नहीं आनी चाहिए, रहीम नहीं आना चाहिए, ठीक है। रहीम, रहीम, ठीक है। अच्छा जी, एक लाइन पढ़ लेते हैं, इसके बाद एनालाइज करते हैं। इन्ना अलैना लल हुदा। जी, कौन एनालाइज करवाएगा मेरे साथ आज? चलें सिस्टर साइमा, आप ट्राई करें, ये इजी सी है जी। नून कैसे होते हैं? ऊदु बिल मुशद्दद का क्या मतलब होता जी है? नून मुशद्दद का क्या क्या? मतलब होता है? हम्म नून मुशद्दद का मतलब होता है दो नून, जी, टू टाइम्स। पहला नून साकिन, दूसरा और दूसरा मुतहर्रिक, ठीक है। दूसरा मुतहर्रिक, और पता होगी इसको। ये वाला नून जो है, यहाँ गुन्ना जो हो रहा है वो इस नून पे हो रहा है, गुन्ना, ठीक है। और ये वाला नून कितनी जी, टाइम्स पढ़ा जाएगा, कितना लंबा करना है? टू टाइम्स। नहीं नहीं, इन्ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो वन काउंट है ना। गुन्ना हमने जी, साकिन नून पे करना है, ये नून तो वन ही है। अगर ये होता ना इस तरह, इन्ना, तो फिर इसको टू काउंट्स करते हैं हम। यहाँ पे तो ये वन काउंट ही है, इसको नहीं खींचना, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, इन्ना, इन्ना, ठीक है। हाँ शाबाश, अच्छा, इन्ना शाबाश। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सी मत बन रही है? अलैना। ये कौन सी मत बन रही है, नून अलिफ ना वाली? मैम, हम्म ये मतलब मुत्तसिल, मद असली। मत असली मद बन रहे हैं असली। मद सिस्टर, अस देखें। हर मत सॉरी, नहीं हर जगह मद घुसाने असली। की हर कोशिश मद करते हैं, असली होते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन इसकी इस जी सिस्टर विशाल बताएं, मद असली कब बनती है, क्या कंडीशंस हैं? जब जब वो जो होते हैं, अलिफ से पहले, हुरूफुल मद से पहले, हुरूफुल हाँ मद से शाबाश। पहले। आप कहेंगे अलिफ से पहले फतहा, जी, वाव से और वाव पहले से पहले द्वम्मा, और हम्म या से पहले कसरा, कसरा। ठीक है। जी, तो ये हमारी कौन सी मद बनेगी? मद मद असली, असली। मद असली। तबई, ठीक है। और कौन जी, सी इसको कहते हैं? एक और नाम भी होता है इसका, पता नहीं जहन से निकल गया अचानक, ठीक है। तो ये हमारी मद तबई, असली बन रही है, मद मद असली। तबई भी, ठीक है। ये इसमें से इसके बड़े सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो इसको टू काउंट्स लंबा करते हैं, ये नेचुरल मद होती है, ठीक है। जी, अलैना, ठीक है। कैसे ना करना है ना, अलैना। ठीक है। जी, जब आपने काउंट्स करने होते हैं ना, जब आपको कहीं 4 to 5 काउंट, 3 काउंट, 2 काउंट, वट एवर, उंगलियों उंगलियों का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, एक आयत में अगर दो जगह पे आपने टू काउंट्स करना होगा तो वो बराबर होगी, बैलेंस रहेगा। ये नहीं होगा कि एक खिंच जाए एक आहिस्ता रह जाए, ठीक है। जैसे अलैना, जितनी देर में आपकी उंगलियां खुलती हैं, लल हुदा, सी। तो यहाँ पे आपकी बराबर रहते हैं, इससे बैलेंस रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिख लिया, ये लल है, लिल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर LAL लिख लें। हाँ पे क्या करेंगे हम? जी, साइमा बताएं। मैम हाँ पे धुम पेश है, धुम्मा है तो लल हुदा। मैम होंठ हाँ को गोल वन करेंगे, टाइम ठीक ही है। गोल करेंगे, और इसको मतलब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हाँ, ये वन काउंट है, ये सारी वन काउंट है, वन वन काउंट, काउंटिंग होगा। जी। जी, अच्छा, ये अगर वक्फ करें यहाँ पे तो ये कितना लंबा पढ़ेंगे? लल हुदा, हम्म टू काउंट। टू काउंट। जी। टू कौन सी काउंट्स। मद बन रही है? मद असली, ठीक है। असली। मद असली। ये यहाँ नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। ये सिर्फ छोटी अलिफ सगीरा को पढ़ेंगे, जो कि टू काउंट्स होती है, इंशाल्लाह कायदे अल्हम्दुलिल्लाह। में भी आएगी, तख्ती, ठीक है। चलिए इस आयत को पढ़ के दिखाया मुझे। इन्ना आई नहीं नहीं अलैना। नहीं, फिर नून लंबा कर दिया आपने, ये वन काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। इन्ना इन इन्ना ना, इन्ना अलैना
लल हुदा। अच्छा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कारी की आवाज में सुनना है। आपने इसको लंबा करते, दूसरी बहुत अहम तरीन चीज, सारे याद कर ले, लिख लें, तोड़ तोड़ के आयत को नहीं पढ़ना, एक ही सांस में पढ़ना है। जितनी पढ़ी जाती है वहां वक्फ करें प्रॉपरली, और फिर इयादा करें, जहां से एक वर्ड पीछे से उठा लें, दो उठा लें, और फिर पूरी हम कंप्लीट करें। दोबारा तोड़ तोड़ के आयत नहीं पढ़ी दोबारा जाती। पढ़े, दोबारा पढ़े। प्रैक्टिस करके पढ़ेंगी, ठीक है। अभी अब दूसरे बंदे की बारी आने इन्ना लगी। अलैना लल हुदा। ठीक है, यहाँ पे आपने इन्ना की प्रैक्टिस करनी है। आपका ये लंबा और है, हरकत नहीं खींचनी, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट मेरे साथ कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कर ले, किसने एनालाइज करवाना है? विशाल, आपका मैं माइक ओपन है, आप करा लें जी। ठीक है। एक दफा मैं इसको रीड करती हूँ, फिर आप पढ़ें, ठीक है। व इन लना लल आखिरत वल ऊला। चलें जी, क्या करेंगे यहाँ? वाव, वाव पे वो करेंगे, राउंड करेंगे। राउंडिंग। हम्म। और हमजा पे ई, डबल ई वो कर दें। ठीक है। और नून को अगेन 2 टाइम्स करेंगे, एक दफा सुकून के साथ और एक दफा जबर के साथ, हाँ, और तो 2 काउंट यानी का कि वो होगा। अगर हम यहाँ पे नून खोल के लिख लें, तो ये जो नून फतह के साथ है, इसको 1 काउंट पढ़ना है। ये टू 1 काउंट, काउंट्स गुन्ना का है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। याद रखना है जी। आगे ठीक है। बढ़े। लाम पे 1 काउंट, नून पे 2 काउंट्स, क्योंकि यहाँ मद असली बन रही है। शाबाश। और फिर लाम को लाम के साथ मिलाएंगे। और यहाँ पे लिन उमर आ रहा है, इसको हिलाना नहीं है। हमजा और उस पे ये मद असली बन रहा है अगेन। अच्छा, ये कौन सी मद है? हमजा के बाद अलिफ आ रहा है। मेरे ख्याल में मद बदल बनेगी यहाँ। जी, वेरी गुड, ठीक हाँ, है। मद बदल अच्छा बनेगी बिल्कुल। जी। और खा के नीचे कसरा है, तो खा को अगेन मुफख्खम पढ़ेंगे, और जी। 1 काउंट। हम्म। रॉ पे 1 काउंट, और ठीक है। रॉ भी मुफख्खम पढ़ेंगे। और ता पे 1 काउंट। और वाव को लाम के साथ मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमजतुल वसल बन रहा है, और इसको नहीं पढ़ेंगे। हम्म। और यहाँ पे अगेन मद बदल बन रही है, माशाल्लाह। और इसको 2 काउंट करेंगे। और लाम पे मद असली बन रही है, अलिफ सगीरा है ना। माशाल्लाह, वेरी गुड, हाँ, अलिफ एक्सेलेंट। सगीरा, और इसको 2 काउंट करेंगे। एक्सेलेंट, एक दफा पढ़ के भी बताएं आप। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला। अच्छा, यहाँ पे आपका सांस टूट गया ना, तो आप इसको कहें लल हम्म, आखिरह, और फिर यहीं से उठा सही। लीजिए, ठीक है। व दोबारा कोशिश व करें, वक्फ इन करें प्रॉपर। हम्म। व इन्न लना लल आखिरत वल ऊला। अच्छा, आप करें, अब यहाँ पे वक्फ कर लें, एक लाइन लगाएं यहाँ, ठीक है। एक लाइन लगा लें, ये आप अपने इधर लिख लें कि ये वक्फ की लाइन है, ठीक है। अपने लिए लेजेंड्स बना लिया करें, जैसे मैप्स में नहीं ठीक है, होते, यहाँ पे टी वक्फ बना कर लिया। लिया करूँ फिर। हाँ, और यहाँ पे एरो लगा लें कि इसी वर्ड से आप दोबारा उठा लें, ठीक है, मानी चेंज नहीं होगा। लल सही है। आखिरत वल ऊला, और वक्फ करके करते वक्त लल आखिरह, ये जो ता होती है ना गोलता, सही जब वक्फ करते हैं तो ये हा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सही एक और सही। इम्पोर्टेंट रूल भी याद करवा दें, मुतहर्रिक पे वक्फ नहीं होता, ठीक है। यानी कि जब आप सही। वक्फ करें तो उसको प्रॉपरली, जो भी उसका रूल हो रहा है, उसको साकिन करके वक्फ करना है, ठीक है। तो ये गोल ता जो है, ये ता मरबूता भी इसको कहते हैं, बंधी हुई ता जो होती है, बिल्कुल। जब इस पे हम्म, वक्फ करेंगे तो ये हाँ में बदल जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है। चेंज हो जाएगी बिल्कुल। और जब सही। हाथ या कोई भी लेटर साकिन होता है ना, तो उसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा वाजे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह कहते हैं लल आखिरह, हा की अंदर से फिर ठीक। थोड़ी सी साउंड आती है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक। शाबाश, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, ये कौन, सिस्टर शाकरा, आप अगली वाली लाइन करें। ये एक दफा मैं रीड करती हूँ, फिर आपने करना है, ठीक है। औज़ु बिल्लाह। فأنذرتكم نارا تلظى। चलें जी, आज तो आपकी बारी आ गई है सिस्टर शाकरा, सारे इख्फा सारे आपके पास ही आएंगे ठीक है, चलें जी, पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा के पर फतह है, 1 काउंट जाएगा। और हम्म। हमजा को हमजा फतह नून सुकून अन, और इसको यहाँ पे क्या रूल हो उसके रहा है बाद जी? नहीं, अब ये बता रही ना आपको। अच्छा अच्छा। जाल फतह जा है, तो जाल जाल जो है हमारा हुर्फ इख्फा में से है, ठीक है ना।
और इसको हम टू कौन को इख्फा देंगे और जाल को हम इस तरह अदा करेंगे कि जाल अभी नून नून साकिन को हम इस तरह अदा करेंगे जैसे जाल अदा होने वाला हो। ठीक है, ओके। यानी आप कहेंगे नून को छुपाएंगे और ऐसे अदा होगी, अदायगी ऐसे होगी कि हाँ, जैसे जाल अदा होने, ये जा नहीं है, जाल है, जाल। ठीक है, जाल, जी जाल। जी। नून नून को हम इस तरह छुपाएंगे कि जाल अभी अदा होने वाला हो। ओके, हाँ, उसके सही मखरज वर्ड के बोले? करीब जी, उसको हम हाँ, ऐसे इसके मखरज छुपाएंगे, के उसके करीब करीब बिल्कुल जाएंगे, मखरज के करीब चले जाएंगे जैसे वो अदा होने वाला हो। ठीक है, सही है, अदा आपको होने समझ वाला। आया ठीक जी। है। हाँ, जाल जाल को रा के साथ मिलाएंगे, जाल फतह रा सुकून जर। रो, रो। ठीक रा है। रा हमारा मुकफ्फम जाएगा, ये रा साकिन से पहले फतह आ रही है। जी। ओके। और उसके बाद ता के ऊपर दोमा है और राउंडिंग होगी, और काफ के ऊपर भी दोमा है, काफ इस पे भी राउंडिंग है, काफ काफ दोमा वाव मीम सुकून कुम फअंज़रतुकुम। ओके। ठीक है जी, फतह नून नून फतह अली सुकून ना, ये मदसली बन रहा है हमारा, टू कौन जाएगा। और उसके बाद रॉ फतहतैन रन रन है। उसके बाद ता आ रहा है हुफ़े इख्फा में से, तो हम रॉ फतहतैन की जो को हम इस तरह अदा करेंगे कि ता अदा उसके मखरज के करीब चले जाएंगे हम। जी। ठीक है, नून को ठीक है ऐसे ना। छुपाएंगे और फिर अदायगी नून को ऐसे ऐसी होगी छुपाएंगे कि ता अभी बस अदा अदा होने होने ही वाला वाला ही है। हो। शाबाश। हाँ, ठीक है। जी। और ता फतह ता और लाम अच्छा, ये जौ लाम कैसे पढ़ी जाएगी? नारों। नहीं नहीं, ओके। जौ, जौ। टू टू नार अच्छा, तो हम ये नारा पढ़ेंगे मुस्तकम इसको। पढ़ेंगे। देखें, आप कहेंगे ये गौ मुकफ्फम तो को पढ़ेंगे हम। मुफख्खम पढ़ेंगे और दो जौ आ रही है ना, तला गौ। अब वो आप इसको ऐसे नहीं कर सकेंगे, तला जौ ऐसे जल्दी नहीं पढ़ सकेंगी, दो जौ हैं। ठीक है, डबल इसमें जी वो जी। हो जाएगा, आवाज हाँ हाँ चलेगी, तला हाँ। गौ। ठीक है, तलज़्ज़ो। जौ को मोटा पढ़ना है, इसमें सीटी नहीं आनी। ठीक है, माशाल्लाह। और इसमें कौन सी मत बनेगी जब वक्फ करें? ये मत। तो मदसली बनेगी ना, शाबाश। मदसली, वो सॉरी अलिफ सगीरा है ना, मदसली। हाँ, ये टू सही कौन। बोला है आपने, कंफ्यूज ना हो, ठीक बोला है। अब मुझे आयत हाँ। पढ़ के सुनाए, आराम आराम से। फअंज़रतुकुम नारा तलज़्ज़ो। अब आराम से पढ़ें जी, बहुत आराम से, स्पीड स्लो। फअंज़रतुकुम नारा तलज़्ज़ो। अच्छा, ये देखें, आपने नून को भी मोटा कर दिया, आप इसका वेट करी थी तो आपने ये भी मोटा कर दिया। इसके लिए बाजी ने हमें पता है क्या आइडिया दिया था, बड़ी अच्छी टिप थी। वो कहती होती थी, जब आपका कोई हाँ, ऐसा आ जाए ना, आपने आगे कहा था कि मुफख्खम है। आप हाँ। मुखफ़्फ़म है तो मुरक्कक है, तो मुरक्कक हमने इख्फा करना था इधर, नहीं, ये कहा देखिए, ना। मुरक्कब किफ़ा भी होगा। दूसरा ये है कि आपका नून मोटा हो गया, नून को पतला ही रहने दें, रॉ के ऊपर उंगली रख लें ताकि आपको मोटा लेटर नजर ही ना आए। ठीक है, तो ये हाँ। नारंग, नारंग तलव्वा। अब ये रॉ मुफख्खम है लेकिन इख्फा कैसा होगा, क्योंकि ता मुरक्कक है। नारन हाँ, नारंग तलव्वा। ठीक है, नारा इसको तलज़्ज़ा। आप लोग सर्कल कर लें, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कारी की आवाज में सुन के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 10 दफा सुने, जितनी दफा आपको इजीली आ जाता है उतनी दफा सुन लें। ठीक है, सिर्फ एक इस जी, आयत को बार बार रिपीट करें। शाबाश, गुड। ठीक। चले जी, अब ये वाली करते हैं। ये मेरे साथ किसने करवानी है एनालाइज? हैंड रेज कर लीजिए। सिस्टर मेरी हमारे बात साथ सफिया करवाएंगी। मैंने किया ही नहीं। ओह अच्छा, सिस्टर आपदा करवाएंगी। ठीक है, मैं ये पढ़ती हूँ फिर आपने करना है, सिस्टर आपदा। ठीक है। لا يصلاها إلا الأشقى। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज नोट करने वाली, चले जी सिस्टर आबिदा आप करवाएं। ला कितने काउंट्स पकड़ना है? टू काउंट करना है ला। मद, मद कौन सी जी। बन रही है, मद कौन सी बन रही है? अलिफ मद। हाँ, मद असली। ठीक हो क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? ला ला से पहले अलिफ से पहले फतह है, इसलिए ये अलिफ मद ठीक। बनेगी। हम्म। या फतह स्वाद सुकून यस, यहाँ पे सीटी की आवाज आएगी। ठीक या है। जो शजरिया में से है, या
हम्म। अच्छा मुझे वस्तल बताएं, ये सौद कैसा लेटर है, मोटा है पतला है? मुताली हाँ, तालिया मुफखम, ठीक है जी। ला ला हा, ये हम्म। सगीरा आ गया, लाम फता अलिफ सगीरा, ला टू काउंट, और हा ये कौन फता सी मत बन रही है? ये मद्दे बननी मुनफसिल। माशाल्लाह, क्या निशानी थी मद मुनफसिल इसके जायज बाद की? उसके हरफ में हमजा आया। हाँ, यानी कि पहले लफ्ज के आखिर में हरफुल मद, यानी पहला लफ्ज हरफुल मद पे खत्म हो और रहा है, दूसरा हमजा से शुरू हो रहा है। तो मद मुनफसिल जायज बनने की कितने काउंट्स पड़ेंगे इसको? 4 काउंट। 4 to 5 काउंट जी। ठीक है, अब मुझे बताएं, ये लाम इल्ला 4 का to लाम पढ़ा जाएगा कि लाम को हमने दूसरे लाम से मिलाना है? इल्लल है ना, तो ये ड्रॉप हो जाएगी मद। मिलाना इसको मिलाएंगे। हाँ, हमजातुल वसल भी ड्रॉप हो इल्लल, जाएगा, छोटा सा क्रॉस लगा दें उस पे, हम्म, ठीक है। लल, और यहाँ लाम को क्या नहीं करना? हमजा फिर क्या ख्याल रखना है लाम अदा करते वक्त? साकिन लाम मिलाना है। नहीं है। हाँ, जाना नहीं। गिलाना नहीं। फलाना, ठीक है, यानी कि फिर लिन उमर जो है, कौन से हरूफ हैं जिसमें मुतवस्सिता आवाज चलती है? थोड़ी सी आवाज क्या करेंगे सिस्टर आबदा? चलाएंगे। 3 उम्र में आवाज चलती है। जी, ठीक है, थोड़ी सी चलती है। एक होता, एक हमारे पास जैसे लिन उमर में थोड़ी आवाज चलती है ना, मुतवस्सिता हम्म, जिसको कहते हैं, मिडिल, हम्म, ठीक है। एक में हमारी ज्यादा आवाज चलती है, वो पढ़ेंगे, उसको रिखावा कहते हैं, ठीक है, या अरबी में रिखवा भी कहते हैं कई, ठीक है। रा उससे है, नहीं रखावा, रखावा में ही रहा है। अरे ख्वाबा वो अलग करेंगे, अभी नहीं, वो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि लिन उमर में आपने ये वर्ड जरूर से लगाना है कि थोड़ी आवाज चलेगी, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं चलानी। अब इस ठीक। तरह नहीं कर सकते अल और भूल जाए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, जरा सी आवाज चलेगी अल, बस जी। फिर अब ये मुझे जो बताएं, है शीन, शीन का कैसे अदा करना है? शजरिया है कि वस्तुल लिसान से अदा की होगी, जी, इसमें स्प्रेड अश, हाँ, शावरिंग साउंड है, तफशी भी जिसको कहते हैं, ठीक है, वाह तफशी। हम्म, लिसान से अदा करेंगे। शाबाश। और कौ और कैसा पढ़ा जाएगा? यहाँ कौन सी मत बनेगी? ये मद्दे या से पहले कसरा होता है नहीं। देखें, अच्छा सिस्टर, ये देखें, जैसे हम लिखते हैं ना अला, ठीक है, ठीक, अरबी में यहाँ पे इसके ऊपर कोई ये नहीं लगी होती, लेकिन हम अला को 2 काउंट ही पढ़ते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल अला, बिल्कुल हाँ। तो ये या जो है, ये वैसे ही आती है, अला को अला पढ़ते हैं। इसी तरह अशक़ा, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक अलिफ सगीरा है, ये या बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पे मद असली बनेगी, ठीक है। ठीक ठीक। चलिए, इसको आप पढ़ के दिखाएं मुझे। ला यस्लहा इल्लल अशqa, अच्छा, ये देखिए, लहा हो गया आपका, ये भी 2 काउंट्स था ना, यस लहा, यस, ला सॉरी, यस लहा, दोबारा पढ़ें। ला यस्लाहा हम्म, इल्लल अशqa। माशाल्लाह, ठीक है। अब सौद हिल गया था, तो ये लेटर जो, ये वर्ड जो है ना, इसको सारे सर्कल कर लें, इसको अच्छी तरह नुगुने पढ़ने हैं। माशाल्लाह, गुड सिस्टर आबिदा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर सफिया, ये वाली लाइन आपने मेरे साथ करनी है, ठीक है। अच्छा जी अच्छा, बाजी। अब ये देखिए, अब पहले मुझे पढ़ने दें फिर। जी अल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला, जी, पहले जी, बताएं यहाँ पे कौन सी हरकत लगेगी हमजातुल वसल पर? इधर पता की हरकत लगेगी क्योंकि लाम तारीफ है ना ये। शाबाश, ठीक है, लाम तारीफ। अब बाकी सबके लिए अलिफ लाम को लाम तारीफ भी कहते हैं, ठीक है। जी चलें आगे बढ़ें। सही। यहाँ पे दो लाम है, तो पहली लाम साकिन है और दूसरी जो है हरकत के साथ है, तो 2 दफा पढ़ेंगे अल्लज़ी, शाबाश, और दाल के नीचे कसरा है और या इसके बाद है, तो ये वो है मद मत असली जी, बन रही है ना। ठीक है। अल्लज़ी 2 काउंट देंगे इसको ना। और जी और नहीं करना काफ, सिस्टर, ये आराम से पढ़ना, अल्लज़ी, अल्लज़ी, शाबाश। जी, अल्लज़ी, नहीं, जी काफ आ के रहा है ऊपर आपका, फत, देखें, आपका जी हो जाता है, अल्लाह जी नहीं करना, बल्कि
आपने जबान की टिप को थोड़ा सा दांतों से सनाए सुफला पड़ा है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकालें। अल्लज़ी, ज़ी, जैसे जी अस जी बोलते हैं ना, इसी तरह अज है। ठीक है। जी जी ये ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपकी बड़े अरसे से जी मिस्टेक भाई। है सिस्टर। ओके। इसको आपने सही है। गौर से जी। सुनना है आज, ठीक और है। आज की आपका ये होमवर्क है, आपने इसको गौर करना है। जी जी। इंशाल्लाह। और काफ के ऊपर फतह है तो 1 काउंट देंगे, और उसके बाद जाल है, जाल पहले वही दो दफा पढ़ी जाएगी। इसको ठीक है। पहले वो हरकत सुकून के साथ, फिर हरकत वाली ना। हम्म। तो फिर ए 1 काउंट पढ़ेंगे। नहीं नहीं, वन वन काउंट नहीं। कज़्ज़ब। नहीं नहीं। कज़्ज़बा, इसकी आवाज जी चलेगी, आपने कहने जी। इसकी अब आवाज दो जी दफा। कल चलेगी। हाँ। और बा पे हरकत है तो ये 1 काउंट पढ़ेंगे ना। हम्म। हरकत खिंचनी नहीं कज़्ज़ब। चाहिए। वाव पे राउंडिंग आएगा, फिर नहीं राउंडिंग नहीं, सॉरी, वाव पे फतह है। तो राउंडिंग 1 तो काउंट होनी है, पढ़े। वाव पे जो मर्जी जी हरकत हो, फतह जी। हो, कसरा हो, दम्मा हो, जो मर्जी हो, वाव के अच्छा साथ राउंडिंग होनी ही होनी जी। है। ठीक है। अच्छा जी जी। इसको 1 काउंट पढ़ेंगे। और ता है, ता पे भी 1 काउंट पढ़ी जाएगी, और वाव पे भी 1 का, वाव को लाम से मिलाएंगे। हम्म। तो पहली वही लाम साकिन है, और फिर दूसरी हरकत वाली है, और इसको 2 काउंट आ जाएंगे। और या को यानी लाम दूसरी जो है उसको मद असली बनेगी ना। हम्म। तो ये इसको मिलाते हुए पढ़ेंगे। वतवल्ला। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज सारे देख लें। जी ये लेटर, ये जो वर्ड है इसको सारे सर्कल करें, ठीक है। इस बहुत दफा जी। सुनना है। अब एक गौर से अच्छा बात सुने, ये वाव है, वाव पे जैसे भी मैंने बताया जो मर्जी हरकत हो, राउंडिंग होनी है। वतवल्ला। राउंडिंग का क्या मतलब है? होंठ गोल होने हैं, डोनट शेप की तरह बने। ठीक है, विद द हॉलो इन वतवल्ला। सेंटर। अच्छा, जी। दूसरी बात सुने। ता पे अनरोल करना नहीं भूलना, वो तो वो लो नहीं पढ़ना। व त, व त, इस पे अनरोल। फिर ये वाव जी। दोबारा आ गई, इस पे दोबारा एक और न्यू फिर रोलिंग दोबारा होगी। राउंडिंग। व त जी जी। वल। और यहाँ पे एक ल। इम्पॉर्टेंट चीज देखिए सिस्टर, एक मिनट माइक म्यूट करें, आपकी आवाज से डिस्टर्ब हो रही है क्लास। ये सुन लें पहले, ठीक है। अब यहाँ पे राउंडिंग थी ना, अब ये जब लाम साकिन आया ना, इस पे अनराउंड करना नहीं भूलना। ठीक है, वरना वो ऐसी आवाज आ जाएगी, वो तो वो लो, ऐसी आवाज आ जाएगी। इस पे अनराउंड करना जरूरी है। होंठ आपकी सही पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में ता पे भी आएंगे, लाम पे भी आएंगे। और फिर उसके बाद लाम के आगे ये अलिफ सगीरा भी आ गई है। वतवल्ला, 2 काउंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको सर्कल करें। इसके साथ ये सारे पॉइंट्स लिखे, ताकि जब आप अपना कुरान खोलें तो आपको याद आ जाए कि क्यों सर्कल किया हुआ है। वरना वही हिसाब हो जाएगा कि आप लोग दुपट्टे को गिरा लगा लो और याद ही ना आए कि क्या चीज़ मैंने याद रखनी थी। ठीक है, ऐसा नहीं करना, इसलिए साथ लिखा करें क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। अब सिस्टर सफिया, ये पूरी आयत पढ़िए। अल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला। राउंडिंग नहीं ठीक हुई। व वतवल्ला। हम्म। वतवल्ला। इस पे भी नहीं राउंडिंग हुई, ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये वर्ड ओके थोड़ा सा भाभी। ट्रिकी तो वर्ड है, शुरू में एक दफा प्रैक्टिस कर लें, आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है अब नेक्स्ट कौन मेरे साथ करेगा? कोई नया बंदा भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं ये पढ़ती हूँ, ठीक है। वसयुजन्नबुहल अत्का। ये दूसरी भी पढ़ लेती हूँ। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। अच्छा, पहले अब कोई करेगा ये? चले मैं 2 करती हूँ, फिर उतनी देर कोई और हिम्मत इकट्ठी करे। वाव पे होंठ गोल पूरे, ठीक है। सा, यहाँ पे अनरोल। सीन के अंदर क्या चीज होती है, आप सारे बताएं चलें। सीटी या सफीर। सफीर। ठीक है। ठीक फिर है उसके बाद प्याज। दोबारा रोल, क्योंकि दौमा आ गया है। फिर ये जीम तो ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद नून क्या होगा? नून पे तशदीद है, यानी अच्छा। कि पहले नून के ऊपर 2 काउंट्स गुन्ना, दूसरा नून 1 काउंट पड़ा जाएगा जो मुतहर्रिक है। ठीक है। और फिर उसके बाद बा पे दोबारा रोलिंग। और ये जो हा के आगे अलिफ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें हल। किससे मिल रहा है? ये हमजतुल वसल भी ड्रॉप हो गया, इस वाले लाम से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लें हल, जहाँ पे आपको कुरान में नजर आ जाए जब पढ़े हो, ठीक है।
अथ, ये ता जो है इस पे हम्स हो रहा है। हम्स का मतलब होता है सांस आ रहा है। अगर आप बोल के देखें ना अथ, आपको सांस फील होगी, आपके होंठों के आगे हाथ रख के देखें, ठीक है। तो इसको हम्स बोलते हैं, सांस से याद रखें। अथ कौ, ये भी टू काउंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक अलिफ सगीरा अंडरस्टूड है, ये या नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। और कौफ को अच्छा सा मोटा करना है। कौफ का मखरज हमें पता चल गया, क्या मखरज था, रिवाइज कर लेते हैं जी। लिसान। अक्सर अक्सर लिसान लिसान जब जब लिहात को ले लगे, आला ठीक है, लिहात को लगे, सॉरी। ठीक है, या कौवे को लगे, नरम तालू को लगे, जी। कुछ भी आप बोल लें, ठीक है। और इसी से इसका नाम निकला बना लिहातिया। अच्छा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों ने जो है गौर करनी है, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे वही बात होगी, हमजतुल वसल पे फतह की हरकत लगेगी क्योंकि लाम तारीफ से शुरू हो रहा है, जैसे अल्लाह जीना वगैरह भी होता है, ठीक है। री को टू काउंट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलें बताएं। हमजा के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो क्या होता है, झटका देना। झटका। झटका झटका देना। देना है, ठीक है। और झटका लगाना भी है, ठीक है। यु ती, यु ती, ठीक है। ती कितने काउंट्स, टू काउंट्स, क्यों, या से पहले मदद कचरा आ रही है, ठीक है। मैं कितने काउंट्स है, टू काउंट्स। ल, वन काउंट। हु, ये कौन सी मत बन रही है सिस्टर, विशाल बताएं। मत सिला मस्जिद सुगरा। सुगरा। सिला सुगरा, ठीक है। जी। मत सिला सुगरा टू काउंट्स, ठीक है। जिन टू लोगों को भी काउंट्स। नहीं पता वो कौन सी होती है वो सिर्फ लिख लें ऊपर, बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे क्या होती है इसकी निशानी, जरा बताएं, कोई याद करवा दे जल्दी से मुझे। दो हा से। मुतहर्रिकैन के दरमियान हाँ। एक आपकी हा दमीर आ जाए तो उसके ऊपर मद सिला सुगरा बनती है, ठीक है। और अगर ये सेकंड और वाला इसके बाद हमजा भी ना हो। हमजा आ जाए तो वो क्या, वो कौन सी होगी, सिला कुबरा, सिला कुबरा। ठीक है। ये जी। इसकी आप निशानी याद रख लें। इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं, वो जब आएगा ना कुरान पढ़ते हुए तब देखेंगे, ठीक है। मालहू, ठीक है, ये नहीं, ये टू काउंट्स पड़ा। अब ये जा में क्या हो रहा है, यहाँ पे बजिंग साउंड है जो आप लोगों को बड़ा शौक है निकालने का, यहाँ पे जाके निकलती नहीं है ठीक है। मैं बच्चों को भी ऐसे समझाती हूँ कि बेटे जहाँ पे निकालनी है ना वहां पे निकालो, ठीक है। यानी कि हनी बी वाली साउंड जो आ रही है ना, वो सीटी वाली यहाँ पे बजानी है आपने। और यहाँ पे काफ पे तशदीद आ रही है, तो क्या करना है हमने, कौन से लेटर है जिस पे थोड़ी देर मखरज पर आवाज बंद करते हैं हम तशदीद की सूरत में, जरा कोई याद करवाए। अक, जक। नहीं, ये देखें, कुतबुन, हुर्फ इख्फा में से जजन, होती है और और हुर्फ इख्फा में से होती है मैडम, और काफ और ता पर भी। माशाल्लाह, ठीक है। इन लेटर्स में यानी कि ये कलकला वाले हरूफ और काफ और ता, इनमें तशदीद आ जाए जब, तो आपने मखरज पर थोड़ी देर आवाज को बंद कर लेना है, ठीक है। ता के ऊपर आवाज भी। और जी, और ता सांस के पे, ऊपर। जी, ठीक है। यानी कैसे पढ़ा जाएगा फिर, यतज़क्का, वरना काफ में हम्स होता है, काफ में सांस की आवाज आती है, जैसे हम कहते हैं ना अख, अथ, इधर सांस और आवाज दोनों बंद हो जाएगी। यतज़क्का, ठीक है। तो ये छोटा सा एक रूल आप लिख लें। अच्छा, ये मेरे साथ अब जिसने चलें सारे मिलके करवाएं। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ठीक है। यहाँ क्या हो वाव रहा पे है, राउंड। वाव पे राउंड करेंगे। मीम पे मीम पे मद असली मतसली, टू काउंट। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, लाम यहाँ पे ली। ली। हम्म, जी, और हमजा पे फिर वन काउंट। शाबाश। आपके भी हुरूफ हल्की फिर में से इजहार है। करेंगे। यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, चलें बताएं। इजहार यहाँ का। पे इजहार इजहार होगा। का। हाँ, क्यों हो रहा है, क्या वजह है। क्योंकि हुरूफ हल्की में से है आइन। हाँ, तो आप बताएंगी नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लेटर हुरूफ आ रहा है। हल्की में से कोई लेटर आ हाँ, जाए इजहार का। अच्छा, तो यहाँ पे इजहार क्या रूल हो करेंगे। रहा है सिस्टर विशाल, यहाँ पे सिला इख्फा सुगरा। होगा। क्या होगा। इख्फा होगा ना। हाँ, शाबाश। कैसा इख्फा जी। होगा, मुरक्कक या मुफख्खम, मुरक्कक। मुरक्कक होगा मुरक्कक। ना। वो देखिए ना जी आप, बिल्कुल। मोटे हरूफ निकालने हैं, खुस्सा दख्तिन के, उसके अलावा सारे लेटर्स पतले होते हैं, तो आपने कहना है यहाँ पे बिल्कुल।
मुरक्कक इख्फा होगा। मुरक्कब करके दिखाएं, पढ़ें। आइंदा आइंदा नहीं, इंदा नहीं है, ये पूरा पढ़ें, इंदहू। इंदहू। हाँ, ठीक है, शाबाश। और यहाँ पे कौन यहाँ सी हो रही है? सिला। हकीम मत सिला सुगरा। ठीक है, सिला सुगरा हो रही है, ठीक है, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे क्या रूल हो रहा है? फिर जी बताएं यहाँ पे सिस्टर। भी इफ़ा इफ़ा हो रहा है ना। नहीं नहीं, देखें, गौर हाँ, से देखें, ओ नून साकिन के यरमलून बाद नून यरमलून, आ रहा है। सॉरी यरमलून वाले में से बिल्कुल। हाँ, तो क्या होगा? इदगाम इदगाम। इदगाम इदगाम का मतलब बिल्कुल। होता है टू इदगाम मर्ज, इदगामी ठीक है। टू कामिल मर्ज बिल्कुल हाँ जी, इदगामी कामिल। बिल्कुल। इदगाम में मैडम आपने कामिल। बा इदगामी कामिल के जो गुन्ना। वर्ड पढ़ाए थे उनमें ये मौजूद भी था। आपने जो हाँ, पढ़ाए थे ना, मिन नेमतिन, याद है? जी उसमें शायद भी पढ़ा ये हो। भी था, मिन नेमतिन। ठीक है, हो गया। मिन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है ना, आप लोग अपने पास लिख लें, जब अदायगी आती है ना, तो यहाँ पे आपकी जो जुबान है ना, नून के मखरज के साथ चिपक जाती है। मिन। यहाँ पे नून की आवाज छुपा नहीं रहे, सिर्फ गुन्ना करें, मिन निअमती। यहाँ पे मिन लिख लें। मिन हाँ, ठीक है। नियामतिन। इसमें इसमें आपकी आवाज जो है, नून छुपता नहीं है, तो नून का मखरज क्या है, जबान ऊपर आपकी चिपकेगी। मिन। मिन। तो ये एक इसका मैंने टिप याद रखी हुई है, ठीक है। मिन निअमतिन। अब ये देखिए, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे नून की आवाज को क्या करें, तनवीन के बाद। इफ़ा हाँ, इफ़ा। हरूफ इख्फा में से कोई आ रहा है, 15 लेटर्स में से, तो यहाँ पे नून की आवाज को छुपा रहे हैं। अब आपकी जबान नहीं चिपकेगी ऊपर, करके देखें, ता के मखरज के करीब चले जाएं। निअमतिन तुजजा, जैसे ता अदा होने ही वाला हो। ठीक है, ये फर्क समझ आया आप लोगों को? ठीक है, आगे समझ। जी बताएं, बिल्कुल सिस्टर, आप बताएंगी, सिस्टर समझ आया ये पॉइंट आपको? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर शाकरा, आपको समझ आया है? कहाँ गई हैं वो? उनका इंटरनेट ना डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, सिस्टर साइमा को समझ आया है? कहाँ पता है नहीं कहाँ सिस्टर? चला। अच्छा, चलें। चली गई जी जी, सारी। बहुत अच्छा, अच्छी सिस्टर तरह। सिस्टर साइमा चली गई हैं? मैम नहीं, आ समझ गई आया। हैं। आ गया, आ गया, ठीक है। तो आप लोग ये अपने लिए पॉइंट्स जो है बना लिया करें, हमारी टिप्स ले लिया करें, या खुद ऑब्जर्व कर लिया करें, ठीक है, फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने, अब आपने ये नहीं करना, जहाँ गुन्ना आएगा और जहाँ पे जो भी इख्फा आएगा, सबको एक जैसा नहीं कर देना, ठीक है। मिन। यहाँ नून की आवाज क्लियर आ रही है विद गुन्ना। जी सिस्टर शाजिया, बोलें। जी मैं कह रही थी अगली आयत मैं करूं। जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख लें, जीम पे कलकला होना है, ठीक है। जा पे क्या होना है, विसाल? यहाँ जी, पे मत बन रही है, बट इस मत का मुझे वो नहीं हो सफीरिया। रहा। अच्छा, पता है जी ये क्यों बन रही है? ये बन जी। रही है, अगर आप आयत को मिलाएंगी, अब देखें, अब ये दो वर्ड्स इकट्ठे लिखें, फिर क्या हो रहा है, हरफल मद के बाद नेक्स्ट वर्ड में हमजा से स्टार्ट हो रहा है। अगर मिलाएंगी तो कौन मजबूर सी? पर फिर जायज मद होना मुनफसिल चाहिए। मद मुनफसिल हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल लेकिन अगर वक्फ कर लेंगे, यहाँ पे लिख लें, ये देखें, हम जब ठीक। लिखते थे ना, आप लोग लिखें वक्फन, कौन सी मद बन रही है? मद असली। मद मद असली। असली। और मद वसलन असली। क्या हो रहा है? मद वसलन। मुनफसिल। वसलन मुनफसल मद जायज करना। मुनफसिल हाँ, जायज मद मुनफसिल जायज, तो ये जरूर जायज। लिखा करें आप, ठीक है। और ये सही 4 to 5 काउंट्स पढ़ी जाएगी, ठीक है, जिसका बहुत लंबा सही। सांस से समझे, वो पूरा पढ़ना चाह रहे हैं। तुजजा इल्ला, ठीक है, फिर ये 4 to 5 काउंट्स की बनेगी, तो ये एक छोटा सा जी नोट लिख लें। अच्छा, जी अब कौन सी सिस्टर ने कराना है मेरे साथ? शाजिया ने। जी। जी जी अच्छा। मैम। अच्छा सिस्टर शाजिया, मुझे बताएं, ये अच्छा, पहले मैं पढ़ती हूँ। इल्लब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल अअला। अब मुझे बताएं, यहाँ पे किस तरह पढ़े हैं हम? लाम का अलिफ पढ़ा जा रहा है, जी इल्ला का? नहीं नहीं, हमजा नहीं। को लाम से मिलाना और अगला मद असली का लाम और हमजातुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगा और लाम को बा से मिलाएंगे। जी, ठीक है, सही हो तो गया, बा ये पे अलिफ कलकला ड्रॉप, होगा। हमजातुल वसल ड्रॉप। और बा पे क्या जी करेंगे? कलकला। कलकला होगा। जी, शाबाश। और
और ताक ताक पे ताक के नीचे कसरा है तो 1 काउंट देंगे। और अच्छा, इसके आइन इसके नीचे डबल ई लिखें। इसका मतलब ई, डबल ई का मतलब है ठीक इसको बारीक करें आप, ठीक है। जी, ठीक है। आगे ठीक, इस और आइन मुखफ़्फ़म वर्ड है और इस पे जो है वो मद मद बन रही है, जो है हुर्फुल मद है और आगे हमजा मद है, तो मुत्तसिल। एक ही वर्ड में आ रहा है, तो ये जो है ये मद मुत्तसिल वाजिब बन रही है। इसको माशाल्लाह। 4 to 5 काउंट देंगे। और आगे वाव पे राउंडिंग है, वाव को जीम से मिलाएंगे, वाव सीन पे जीम क्या होगा? वज और अलकला। कलकला होगा। शाबाश जी। और हा हा के नीचे कसरा है तो 1 काउंट देंगे इसको। और रा जो है उस पे फतहा है तो मुखफ़्फ़म पढ़ा जाएगा और आगे बा से मिलाया जाएगा। और क्या और होगा बा जो इसमें? है वो बा पर बा तशदीद आ रही को है तो क्या बा करेंगे? साकिन थोड़ी देर आवाज बंद कर लेंगे। आवाज और सांस मखरज पे थोड़ी देर के लिए बंद। अब ये ना आप लोग बंद करके जी बैठे हो, पता चले बंदी लगी गई है जी कुछ सेकंड के लिए, जी ठीक है। रब्बी जी। ही, वरना अगर आप ऐसे करेंगे ना और रब्बी ही, तो वो तो एक बात तो हमने खा लिया है, वो तो खाना जमाओ नहीं है ना। करेंगे, शाबाश। तशदीद होने के बा पे हाँ जमाओ होगा और हा शाबाश। के नीचे टुकड़ा है। इसको लाम से मिलाएंगे तो हमजातुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगा। और हम्म। लाम पे जो है वो थोड़ी आवाज चलाएंगे, हिलाना शाबाश। नहीं है लाम। हम्म। और हमजा को आगे आइन से मिलाएंगे तो आ। और आगे ला के ला लाम पे फतहा है और आगे अलिफ सीरा है तो 2 काउंट देंगे। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा, ये आइन जो मदद है से ना, बनेंगे। इस पे भी आप लिखें, ये तवस्सुत आवाज चलेगी। लेकिन हाँ उमर जी वाला है ना, तो यहाँ जी बेशक एक छोटा सा नोट लिख लें, ठीक है। जी। वरना अगर आप इसके मखरज को छोड़ देंगे ना तो ऐसे करके झटका अल्लाह सा लग जाएगा, वो नहीं हमने लुटाना। अब ये पूरी रीड करके बताएं। इल्लब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला। अच्छा, ये रब्बी हो गया आला आपका। रब्बी हिल, रब्बी रब्बिहिल आला। ये लाम हिल गया आपका। रब्बी हिल आला, हिल। पढ़े। रब्बिहिल आला। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। चलिए ये सिस्टर आबिदा, ये लास्ट लाइन भी आपने करनी है और आप पढ़ के भी दिखाएं हमें, चलें। वाव को राउंड करना है। हम्म। वाव लाम फता 1 काउंट, वाव हम्म। 1 काउंट, लाम 1 काउंट, लाम आ गया लीन उमर में से। अच्छा, ये सऊ सी पे क्या हो रहा है सिस्टर? यहाँ पे होंठ क्या करना है? राउंड करने। हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ पे लीन लेटर जो वाव आ जाता है ना, उस पे भी होंठ गोल होना है, ठीक है। अच्छा, बैटरी भी लो होने वाली है, 1 मिनट ठहरे, मैं बैटरी लेके आऊँ अपनी, 1 मिनट। जी। हम्म। वाव को राउंड करना 1 काउंट, लाम को शाबाश। भी लीन उमर में से है, इसको भी हमने 1 काउंट ही काउंट करना। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए सिस्टर, जब लिन उमर की बात करेंगे ना, वो जब साकिन लाम होगा ना तब करेंगे। अभी तो उस पे है हरकत, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी तो 1 काउंट बस पढ़ेंगे। आप कहेंगे 1 काउंट करना है, ठीक है। तीन हाँ। शीन वाव सुकून अच्छा, सीन मद्दे पे क्या होगा? सीन पे कैसी आवाज आनी चाहिए? सफीरिया ना, हाँ शाबाश, सफीरिया, ठीक है। सीटी की आवाज आएगी थोड़ी सी। शाबाश। और फा कितने काउंट्स पढ़ेंगे? 1 काउंट। वेरी गुड। और ये हमारी हरकत खिंच जाती है, इसको सर्कल कर लें। सौफा नहीं करना, सौफा, बस इतना, ठीक है। वला सौफा वला, ला ला 1 काउंट। वला व- सौफा, वला वल सौफा, बोले। वल वला सौफा। हाँ, 1 1 1, सारा या 1 है इसमें, ठीक है। आगे या फतरा सुकून यार। रॉ रा को को कैसे पढ़ेंगे? रा को हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। मुफक्कम करेंगे ना, मुफक्कम यार हाँ वो तो पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, रीली और नंबर वाला बिल्कुल। शाबाश। मुस्तालिया हाँ। पूर और पढ़ेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, यार मुस्तालिया भी कहते हैं इसको, यार जी।
यर दाद फतह अलिफ सगीरा दा 2 काउंट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दो यर्दा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेड की तफखीम हो रही है, ठीक है। मुफख्खम लेटर है और उसके आगे अलिफ सगीरा आ गई और फतहा भी उस पे था, ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रेड की तफखीम हो रही है। वाला यर्दा, सऊ पढ़े। वाला सऊफ यरदा। माशाल्लाह, सीन को मोटा कर दिया आपने थोड़ा सा। वला सऊफा, यहाँ पे देखिए सारे ही पतले हैं, ठीक है। वाला सऊफ यरदा। शाबाश, और सांस नहीं रोकनी बीच में, ठीक है। माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छा किया। आसन तो ना, या अखवात, ठीक है, सबके मुझे लिए मुझे एक्सीलेंट। ये जरा बताना, ला यस वाला जो आपने कहा था कि इस पे जी जी, कौन सा वाला सिस्टर? ये आया नंबर 15 का, ये पढ़ें जरा। ला यस्लहा। अच्छा अच्छा, ला यस्लाहा, देखें सौद जो है ना वो मोटा है, और आपका ना यहाँ पे जो गलती हुई थी ना, आपने ये लाम के बाद अलिफ सगीरा को छोड़ दिया था, ठीक है। यस्लाहा, यस्लाहा, ठीक है। सौद में मोटा पड़ी हूँ, या मुरक्कक, लाम मुरक्कक, हा मुरक्कक, सिर्फ इसमें सौद मुफख्खम है, सौद मोटी है, ठीक है। ठीक ठीक। तो ये बस आप लोगों ने ना इसको कर लें, सर्कल कर लें, ये जो वर्ड सर्कल किए हैं कर लें। ये वाला वर्ड जो है ये भी सर्कल करें। वसयुजन्नबुहा, या अगर उसके साथ मिला के पढ़ें अतका, ये दोनों कर लें, ऐसा करें, ठीक है। तो ये सर्कल वाले वर्ड्स जो है ना, ये जरूर बिल जरूर आप बार बार उसको प्ले करके प्रैक्टिस करें। मैं नहीं कहती कितनी दफा सुने, जितनी दफा आपके अंदर मैसेज सिंक इन हो जाए उतनी दफा आप लोगों ने इसको सुनना है, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह लैल भी हो गई है, और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे ईद के बाद, ठीक है। अच्छा, वो कब सुनानी है नबा? सूरह नबा, अच्छा वो हमने थोड़ी स्टॉप की हुई है। हम बहुत ज्यादा बिजी थे और कोई सुना भी नहीं रहा था, तो फिर हमने थोड़ी देर स्टॉप की हुई है। अच्छा, लाई उसको नहीं भी दिया, हम ईद के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है सिस्टर। उसको नहीं बंद करना, वो तो ठीक सुना है, कर। हम नहीं बंद नहीं करना, हमने सोचा था बंद नहीं करेंगे, बस कुछ मसरूफियत की वजह से जो है ना वो थोड़ा सा जरा हुआ हुआ है, हॉल्ट हुआ हुआ है, ठीक है। आपने उतनी दिन क्या करना है सिस्टर, आप पूरी सूरह नबा को रिवाइज करती रहे, जितनी कर लिया उतनी, ठीक है। बाकी सब सिस्टर्स भी जो कर रही थी वो भी रिवाइज करते रहे, ठीक है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, चलें फिर हम आगे देखते हैं, और क्या है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था आज। पूरी हो गई है ना? हाँ हो गई है। अच्छा, पीछे जा रही हूँ। चले अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ ये हज के बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, ये 10 दिन जो हैं, इसके अंदर कोशिश करें जो कुछ आप कर सकते हैं अल्लाह की राह में, दूसरे लोगों के लिए, कोई भी आपके अजीज हैं, कोई आपके रहम के रिश्ते हैं, जो भी है, उन सब से अगर किसी से आपकी फड्डा शड्डा वो आप लोग जो है उसको रिजॉल्व करें, और उसके अलावा किसी सदका खैरात वगैरह करें, जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, तकबीरात और ये सारी चीज़ें पढ़ें, ठीक है। और एक दूसरे को भी दुआ में याद रखें। हज के लिए आप लोगों में से कोई नहीं गया? कोई गया है? अभी गया होता तो इधर ना बैठा होता तो नहीं, मेरे बेटा भूल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले बहुत मुबारक हो, बल्कि हम सबके लिए भी दुआ करने का कहिएगा उनसे, अल्लाह ताला कबूल इंशाल्लाह। करे इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक दूसरे को भी दुआ में याद रखें। उसके अलावा जो है फ़लस्तीन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। उसके अलावा जितने भी ऑपरेस्ट मुस्लिम हैं सबको अपनी दुआ में याद रखें, ठीक है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी ईद के बाद। आप सबको एडवांस्ड ईद मुबारक सिस्टर नौरीन और मेरी तरफ से, ठीक है। आपको भी बहुत। नेक्स्ट वीक नहीं क्लास? नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं सिस्टर, ईद वाले दिन आप तो आ जाएंगी, बाकियों का क्या होगा ठीक है। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम हाफिज। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु अल्लाह खैरन।